नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले एनिमेशंस के बारे में कि एनिमेशंस क्या होते हैं सीएसएस के अंदर और इनका यूज क्या है बेसिकली। ओके, तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले एनिमेशंस की। तो बेसिकली एनिमेशंस की जब भी बात करते हैं हम लोग सीएसएस के अंदर, तो हम लोग एनिमेशन की मदद से एनिमेशन की मदद से हेल्प लेके हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, एंगेजिंग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंगेजिंग वेबसाइट्स, उनके अंदर हम लोग तरह तरह के एनिमेशन लगा सकते हैं और यूजर को बढ़िया वाला एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर आपको बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे एनिमेशंस के बारे में और एकदम इन डिटेल लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग एनिमेशंस को एकदम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय यूजिंग मर्जस्टैक। और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमबीएस कोडिंग के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमेशन को सीख रहे हैं हम लोग एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मान लेते मेरे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट था, उसका नाम है E1। ओके, E1 क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसको मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट करा दिया। क्या करा दिया, उसको शिफ्ट करा दिया। कहाँ पे शिफ्ट करा दिया मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने उसके अंदर पहले वो एलिमेंट था ना E1 नाम का, उसके अंदर स्टाइल1 नाम की CSS की कॉन्फ़िगरेशन लगाई हुई थी। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, स्टाइल1 से उस एलिमेंट को स्टाइल2 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, स्टाइल2 CSS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर शिफ्ट करा दिया। ओके, मेरे पास एक एलिमेंट था E1 नाम का। ओके, इसको क्या करा दिया, शिफ्ट करा दिया। किसके ऊपर, कैसे शिफ्ट करा दिया, मैंने पहले उस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल1 नाम की कॉन्फ़िगरेशन लग रही थी, CSS की कॉन्फ़िगरेशन लग रही थी। अब मैंने स्टाइल2 नाम की CSS की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर शिफ्ट करा दिया। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ओके, स्टाइल1 से स्टाइल2 के ऊपर शिफ्ट कराने का, ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं एनिमेशन। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा मैंने? ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल1 कॉन्फ़िगरेशन CSS की कॉन्फ़िगरेशन से स्टाइल2 CSS की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर शिफ्ट कराने का प्रोसेस ही एनिमेशन कहलाता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर कोई भी कंपोनेंट को, ओके, किसी पर्टिकुलर स्टाइल से या फिर किसी पर्टिकुलर स्टाइलिंग से दूसरे स्टाइल के ऊपर, ओके, दूसरे स्टाइल के ऊपर शिफ्ट कराने का, ओके, दूसरे स्टाइलिंग के ऊपर या फिर दूसरे स्टाइल के ऊपर शिफ्ट कराने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन। ओके, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके, तो इसके ऊपर स्टाइल1 लग रही थी, ओके, स्टाइल1 की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ओके, E1 को ही मैंने क्या कर दिया, स्टाइल2 दे दिया। ओके, स्टाइल2 कॉन्फ़िगरेशन दे दी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको एनिमेशन कहते हैं हम लोग। फटाफट से रिवाइज करते। एक पर्टिकुलर एलिमेंट था E1 नाम का जिसके ऊपर स्टाइल1 नाम की CSS की कॉन्फ़िगरेशन लग रही थी, मैंने उसको शिफ्ट करा दिया। ओके, किसके ऊपर, स्टाइल2 नाम की CSS की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ओके, ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टाइल1 से स्टाइल2 जाने का, ये जो प्रोसेस होता है उसको एनिमेशन कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, ओके, कोई भी कंपोनेंट, इसके ऊपर पर्टिकुलरली, ओके, पर्टिकुलरली स्टाइलिंग लग रही हो, ओके, पर्टिकुलर स्टाइल लग रही हो, उसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट करा दिया। ओके, मान लेते स्टाइल1 से करा दिया स्टाइल2 के ऊपर, उसको कहते हैं शिफ्ट को कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ओके, एग्जांपल से एनिमेशन की कहानी समझाता हूँ। मान लेते मेरे पास एक बॉक्स था, ओके, एक बॉक्स से एक डिव है, ओके, एक बॉक्स से एक डिव है इस प्रकार का, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉटेड आ रहा है ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर आ रहा है इस बॉक्स के अंदर। ओके, अब मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने ग्रेजुअली, ओके, ग्रेजुअली क्या कर दिया, ओके, ये जो बॉक्स था, ओके, ये जो बॉक्स था, ये जो डिव था, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, होवर कर दिया। क्या कर दिया, होवर कर दिया। ओके, जैसे मैंने इस बॉक्स के ऊपर, इस डिव के ऊपर होवर किया तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्या कलर हो गया, ग्रीन हो गया। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन हो गया, डॉटेड क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहे। तो ये जो यहाँ पे पहला वाला डिव था, जो बॉक्स था, उसके ऊपर ऑरेंज कलर आ रहा था, जैसे मैंने होवर किया तो उसका ग्रेजुअली कलर क्या हो रहा है, होवर करने के ऊपर ग्रेजुअली कलर हो रहा है ग्रीन। समझ में आ रहा है आपको? ये जो प्रोसेस है बेसिकली, ओके, स्टाइल1, ओके, स्टाइल1 से लेके स्टाइल2 का, ओके, पहले कलर कौन सा था, ऑरेंज था। ओके, अब कौन सा कलर हो गया, ग्रीन। ये जो प्रोसेस है बीच का, इसको हम लोग कह रहे हैं एनिमेशन। ओके,
कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो बॉक्स था एक ड्यू था, ओके, बॉक्स था एक ड्यू था, इसके ऊपर ऑरेंज कलर लग रहा था, ओके, ग्रेजुअली मैंने क्या कर दिया, होवर कर लिया, ओके, उसके ऊपर होवर कर लिया, माउस लेके गया, होवर कर लिया। तो जैसे मैंने होवर कर लिया, ओके, होवर करने के बाद उस बॉक्स के ऊपर, उस ड्यू के ऊपर, ओके, होवर किया और कलर उसका ग्रेजुअली चेंज हो गया ग्रीन के अंदर, ओके, ग्रीन के अंदर कलर चेंज हो गया। तो स्टाइल 1 से स्टाइल 2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन, ओके, स्टाइल 1 कॉन्फ़िगरेशन से स्टाइल 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये जो बीच वाला प्रोसेस है इसको हम लोग कह रहे हैं एनिमेशन, ओके। जब भी हम लोग एनिमेशंस की बातें कर रहे होंगे तो हमको एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एनिमेशंस के अंदर, उसका नाम है की फ्रेम्स, ओके। की फ्रेम्स बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा आपको। जब भी हम लोग स्टाइल 1 से स्टाइल 2 के अंदर शिफ्ट करते उसको क्या कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है। तो जो एनिमेशन हो रहा है स्टाइल 1 से स्टाइल 2 के अंदर जंप करने का, मूव करने का, उसकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है उसको हम लोग कह रहे हैं की फ्रेम्स, ओके। एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के अंदर शिफ्ट हो रहा है, ओके, स्टाइल 1 से लेके स्टाइल 2 के अंदर शिफ्ट हो रहा है, ओके। एलिमेंट 1, ओके, एलिमेंट है मेरे पास, स्टाइल 1 से स्टाइल 2 शिफ्ट हो रहा है, उसको एनिमेशन कह रहे हैं हम लोग। अब उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे करेंगे हम लोग, उसकी इंफॉर्मेशन करेंगे स्टोर की फ्रेम्स के अंदर, ओके। कौन करता है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर, की फ्रेम करता है। तो एक बार और, ओके, की फ्रेम क्या करता है, ओके, फ्रॉम दी स्टाइल 1 से स्टाइल 2 शिफ्ट हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कौन करता है, की फ्रेम स्टोर करता है, ओके। एक एलिमेंट 1 था, उसके ऊपर स्टाइल 1 लग रही थी, अब मैंने उसी एलिमेंट को स्टाइल 2 लगा दी, इस प्रोसेस को कह रहे हैं एनिमेशन, ओके, एनिमेशन कह रहे हैं। और उसकी प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर हो रही होंगी, की फ्रेम्स के अंदर स्टोर हो रही होंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के ऊपर जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको एनिमेशन कह रहे हैं, ओके, शिफ्ट हो रहा है उसको एनिमेशन कह रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, की फ्रेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर सिंटेक्स वाइज बातें करते हैं हम लोग की फ्रेम्स की, तो की फ्रेम्स को बनाते कैसे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है @, उसके बाद लिखना पड़ता है की फ्रेम्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नाम का क्या है, बेसिकली एनिमेशन का नाम है, ओके। एग्जाम्पल क्या एनिमेशन का नाम है, करली ब्रेसेस लिखेंगे, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फिर से करली ब्रेसेस लिखेंगे, और ये स्टाइल 1 है, ओके, स्टाइल 1 ये क्या है, बेसिकली स्टाइल 1 है। समझ में आ रहा है आपको? स्टाइल 1 कौन सी स्टाइल 1 है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है, कोलन लगाए, रेट नाम की वैल्यू है, ओके। ये बेसिकली स्टाइल 1 है। फ्रॉम मतलब यहां से, ओके, स्टाइल 1 से, ओके, फ्रॉम मतलब स्टाइल 1 से टू मतलब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जाना है, ओके। कहाँ पे जाना है, जिसका स्टाइल क्या है, जिसका स्टाइल है बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है, कोलन है, और येलो नाम की वैल्यू है, ओके। तो मैंने पहले क्या लिख दिया, @ की फ्रेम लिखा, फिर एग्जाम्पल नाम का एनिमेशन लिखा। फ्रॉम मतलब यहाँ से, ओके, यहाँ से क्या, किससे, बैकग्राउंड कलर रेड से, ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू रेड से टू कहाँ पे जाना है, बैकग्राउंड कलर येलो पे जाना है, ओके। तो क्या सिंटेक्स हो गया, पहले तो की फ्रेम बनाए और एग्जाम्पल नाम का एनिमेशन है, ओके। फ्रॉम मतलब यहाँ से स्टाइल 1 से, ओके, स्टाइल 1 से बैकग्राउंड कलर रेड से, और टू मतलब यहाँ पे, ओके, कहाँ पे जाना है, स्टाइल 2 के ऊपर, बैकग्राउंड कलर येलो के ऊपर। तो एग्जाम्पल नाम का क्या है, बेसिकली एनिमेशन है, ओके। स्टाइल 1 क्या है, बेसिकली स्टाइल 1 ये है, ओके, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ओके, और स्टाइल 2 क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। तो ओके, यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, @ की फ्रेम्स, ओके, की फ्रेम बनाने, और एग्जाम्पल नाम का एनिमेशन करली ब्रेसेस लगाने, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, और ये बेसिकली स्टाइल 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 मतलब यहाँ पे जाना है, ये बेसिकली स्टाइल 2 है। तो स्टाइल 1 से स्टाइल 2 के ऊपर जंप करना है, मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं एनिमेशन, ओके। और की फ्रेम इस तरह से बनाया जाता है, ओके। लास्ट में बता देता हूँ, @ लिखना है, की फ्रेम लिखना है, एनिमेशन का नाम दे देना है, एग्जाम्पल नाम दे देना है मैंने, करली ब्रेसेस लिखने हैं, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम मतलब यहाँ से जाना है, ओके, यहाँ से जाना है मतलब फ्रॉम लिखा, उसके बाद कहाँ पे जाना है,
2 लिखा और यहाँ पे पहली वाली स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन दे दी कि बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। पहले बैकग्राउंड कलर रेड था और कहाँ पे जाना है 2 बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, येलो के ऊपर जाना है। ओके, पहले यहाँ पे मान लेते कोई ड्यू था, ओके, उसके ऊपर रेड कलर था, ओके, अंदर रेड कलर था और उसके बाद मैंने स्टाइल 1 थी पहले, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने दूसरे वही बॉक्स को, ओके, उस बॉक्स को मैंने स्टाइल 2 दे दी। इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए येलो। समझ में आता है आपको? तो जो स्टाइल 1 से स्टाइल 2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट हो रही है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर शिफ्ट हो रही सीएसएस के, उसको हम लोग क्या करें, एनिमेशन कह रहे हैं। और की फ्रेम को ऐसे बनाते हैं, @keyframes लिखना पड़ता है। एग्जांपल नाम का एनिमेशन बनाया, फ्रॉम लिखा और स्टाइल 1 लिख दी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। तो पहले बैकग्राउंड कलर रेड था, अब 2 लिखा, कर्ली ब्रेसेस लिखे, बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। ओके, तो स्टाइल 1 से स्टाइल 2 शिफ्ट कर रहे हैं, इसको एनिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल नाम का एनिमेशन बनाया और की फ्रेम इस प्रकार से डिफाइन कर दिया हमने। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मनस्टैक नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। इसी के अंदर हम लोग सारी कोड कर रहे हैं। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे फुल स्टैक के अंदर ही न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं लेक्चर 22। ओके, लेक्चर 22 नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो लेक्चर 22 नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, index.html नाम की फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो index.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर ली। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, index.html के अंदर आऊंगा, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लूंगा और टाइटल बदल दूंगा। टाइटल बदल के रखूंगा मैं एनिमेशंस इन CSS। मैं टाइटल रखने वाला हूँ एनिमेशंस इन CSS। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने टाइटल टैग के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे एनिमेशंस इन CSS नाम का एक टाइटल रख दिया है। तो फटाफट से कोड करेंगे, बॉडी टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे, टॉप लेवल कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, एक ड्यू एलिमेंट होगा जिसकी क्लास होगी, ओके, जिसकी क्लास होगी कंटेनर, मतलब टॉप लेवल कंटेनर पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते। मैंने एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, इसके अंदर आने के बाद क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट के मदद से इसको क्लास दे दी। ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी। क्या क्रिएट किया, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से उसको एक क्लास दे दी कंटेनर नाम की। ओके, अब इस क्लास को, कंटेनर नाम की क्लास को क्या करते, Ctrl+C करते, Ctrl+C किया मतलब कॉपी किया। अब जो हेड एलिमेंट आ रहा है, हेड टैग आ रहा है, इसके अंदर जो टाइटल टैग आ रहा है, टाइटल एलिमेंट आ रहा है, इसके जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल टैग लिखते हैं। स्टाइल टैग क्यों लिख रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इंटरनली CSS को परफॉर्म करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डॉट लिखूंगा और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है। समझ में आ रहा है आपको? डॉट का मतलब क्या है, क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही है और यहाँ पे कंटेनर नाम की क्लास है। ओके, तो डॉट कंटेनर क्या बता रहा है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्या है, क्लास लग रही कंटेनर नाम की। तो वो एलिमेंट क्या निकल गया, पेरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया, पेरेंट कंटेनर निकल गया, टॉप लेवल कंटेनर निकल गया। ओके, सबसे पहले क्या देते थे, इस पेरेंट लेवल, ओके, टॉप लेवल कंटेनर को, ओके, पेरेंट ड्यू एलिमेंट को विड्थ प्रॉपर्टी की मदद से इसको विड्थ दे देते हैं और मान लेते हैं 100, ओके, 100 VW, ओके, 100 VW, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 100 VW वैल्यू दे दी। VW का मीनिंग क्या होता है, व्यू पोर्ट के विड्थ। ओके, विड्थ 100 VW का मतलब क्या है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ मैंने दे दी। ओके, व्यू पोर्ट विड्थ मैंने दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हाइट दे दी मैंने, मान लेते 100 VH। ओके, 100 VH इसको हाइट दे दी। अब हाइट 100 VH दे दी, तो VH का मतलब क्या है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ओके, 100 VW का मतलब क्या है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। 100 VH का मतलब है क्या है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को, इस पेरेंट कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू दे दी बीज। ओके, बीज नाम का बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, समझ में आता है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और बीज नाम की वैल्यू। Ctrl+S करते, राइट क्लिक करते, ओपन विद लाइव सर्वर करते। जैसे ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया तो मेरे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ पे मेरे 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में देख पा रहे होंगे एक टाइटल आ रहा है, एनिमेशन इन CSS। मैंने
पेरेंट ड्यू एलिमेंट को विपोर्ट विड्थ, ओके 100 VW, मतलब इसको विड्थ दे रखी है 100 VW, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ये जो व्यू पोर्ट आपको जहां पे आपकी वेबसाइट दिखेगी, जहां पे आपका वेब पेज दिखेगा, जहां पे आपका HTML डॉक्यूमेंट रेंडर होके आएगा, ओके रेंडर होके आएगा, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग व्यू पोर्ट कह रहे हैं। ओके व्यू पोर्ट के ऊपर ही आप देख पा रहे होंगे मैंने व्यू पोर्ट को उसको ओके विड्थ दे रखी 100 VW, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके यहां से यहां तक, ओके और मैंने क्या करके रखा है, हाइट दे रखी है 100 VH, तो यहां से यहां तक, ओके हॉरिजॉन्टली आ रही विड्थ और वर्टिकली आ रही, ओके वर्टिकल क्या आती, हाइट आती। तो 100 VW मतलब 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ हॉरिजॉन्टली, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट मैंने 100 VH, तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट वर्टिकली, ओके। अब क्या दे देते हैं, ये जो ड्यू एलिमेंट आ रहा है, पेरेंट ड्यू कंटेनर आ रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूं ताकि मेरे को अच्छे समझ में आए। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, बॉर्डर दे रहा हो 5 पिक्सल, इसका मोटापा हो, विड्थ हो। अब उसकी स्टाइल कैसे हो, स्टाइल हो उसकी सॉलिड, ओके और उसका बैकग्राउंड, ओके उसका कलर क्या हो, उसके अंदर कलर हो ब्लैक, ओके तो मैंने बॉर्डर दे दी 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके 5 पिक्सल इसका मोटापा है, विड्थ है, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, ओके कलर इसका ब्लैक हो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो इस प्रकार से मेरे को दिखाई दे रहा है, ओके ये अब मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है कि कहां से कहां तक मेरा पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, पेरेंट ड्यू टॉप लेवल कंटेनर है, ओके। आपने गौर से देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट के आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करूंगा और मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दूंगा ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आ जाए कि कहां से कहां तक मेरा पेरेंट ड्यू एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टाइल के जस्ट नीचे आऊंगा 8th लाइन में और यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करूंगा। स्टार लिखने से मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर बन जाता है, उसका कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ पे 0 डाल देंगे उसके अंदर, ओके तो मार्जिन दे दी मैंने 0, ओके और मैंने पैडिंग भी दे दी, ओके पैडिंग भी 0 दे दी, ओके पैडिंग भी 0 दे दी, मार्जिन भी 0 दे दी, कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो ये चिपका अब आएगा, ओके तो मार्जिन और पैडिंग से क्या हो गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट आती है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट आती है, मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से क्या कर दिया दोस्त, मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर को बनाया। यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे बनाते हैं, स्टार लिखना है आपको, कर्ली ब्रेसेस लिखने और जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे और उनकी वैल्यूज देंगे, वो सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, सारे के सारे वेब पेज के अंदर, सारे के सारे वेबसाइट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ओके यहाँ पे जो भी देंगे आप वो अप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके तो समझ में आ रहा है आपको। ये पूरा वेब पेज आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट आ रही थी उसको 0 कर दिया, तो यहाँ पे वो गायब हो गए। बट यहाँ पे देख पा रहे होंगे गौर से, नीचे देखो, ओके हॉरिजॉन्टली देखो, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार आ रहा है। क्या आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है। मैं नहीं चाहता स्क्रॉल बार आए क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए स्क्रॉल बार, ओवरफ्लो कर रहा है ना इसलिए स्क्रॉल बार आ रहा है, तो मैं स्क्रॉल बार नहीं चाहता। स्क्रॉल बार को कैसे हटाएंगे, अगर मैं ओवरफ्लो ना कराना चाहता हूँ, ओके ओवरफ्लो नहीं कराना चाहता हूँ, देख पा रहे होंगे ओवरफ्लो हो रहा है, अगर मैं ओवरफ्लो नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा और उसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू बॉर्डर बॉक्स, तो मेरा ओवरफ्लो बंद हो जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे ओवरफ्लो गायब हो चुका है, ओके मतलब स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको, जो भी ओवरफ्लो हो रहा है तो वो गायब हो चुका है। अगर आपने अच्छे से गौर किया होगा तो ये अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, ओके मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, ये जो पेरेंट ड्यू एलिमेंट आ रहा है, ओके ये जो पेरेंट टॉप कंटेनर आ रहा है, टॉप कंटेनर आ रहा है ना, कंटेनर आ रहा है ना, ओके पेरेंट आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स चाहता हूं, ओके तो इसके अंदर आ जाते दोस्तों, ये जो पेरेंट ड्यू एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर आ जाते और यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करते, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते जिसकी क्लास में देना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाते ओपनिंग टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से इसको क्लास दे देते और क्लास दे देते, मान लेते बॉक्स नाम की क्लास मैंने दे दी, ओके ताकि मैं इस क्लास को सेलेक्ट कर पाऊंगा CSS की मदद से। तो बॉक्स नाम की क्लास को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद ऊपर चले गए, ओके यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पेरेंट ड्यू एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर एक चाइल्ड ड्यू एलिमेंट आ रहा है जिसकी क्लास मैंने दे रखी है बॉक्स नाम की, ओके तो डॉट का इस्तेमाल करेंगे और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स नाम की क्लास है।
डॉट बॉक्स क्या बता रही है? डॉट बॉक्स का सिंपल सा मीनिंग है, डॉट का तो सिंपल सा मीनिंग है क्लास सिलेक्टर की बातें हो रही है, और बॉक्स का सिंपल सा मीनिंग है बॉक्स नाम की क्लास है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर बॉक्स नाम की क्लास लग रही हो। तो वो मेरा ड्यू एलिमेंट निकल गया, चाइल्ड ड्यू एलिमेंट निकल गया, जो मैंने पेरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर डिफाइन किया है, बनाया है। ओके, तो बॉक्स को स्टाइलिंग करेंगे कैसे? विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देंगे, मान लेते 350 पिक्सल की। तो 350 पिक्सल हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी आ नहीं रही। ओके, 350 पिक्सल दे दी, अभी आ नहीं रही। अब हाइट देंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी है और हाइट इसको दे दी, मान लेते इसको हाइट मैंने दे दी 80 पिक्सल। तो 80 पिक्सल वर्टिकली इसको मैंने हाइट दे दी और विड्थ मैंने हॉरिजॉन्टली 350 पिक्सल की दे दी। और क्लैरिटी मिलने के लिए मैंने इसको बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू नाम का बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी ब्लू नाम की वैल्यू। अब कंट्रोल किया ब्राउजर के ऊपर, जैसे ही चला मैं, तो इस प्रकार से आपके सामने क्या आ रहा है? एक बॉक्स आ रहा है जो मेरे पेरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर आ रहा है, और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे जो विड्थ मैंने दे रखी है हॉरिजॉन्टली 350 पिक्सल की दे रखी है, और हाइट मैंने वर्टिकली इसको 80 पिक्सल की दे रखी है, और बैकग्राउंड कलर इसको मिल रहा है ब्लू। अब मैं क्या चाहता हूं, जो बॉक्स आ रहा है मेरे सामने इसको मैं राउंडेड करना चाहता हूं। ओके, राउंडेड करना चाहता हूं, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा, और यहाँ पे दे जो कॉर्नर आ रहा है, ओके, जो कॉर्नर आ रहा है राइट का टॉप और राइट का बॉटम, लेफ्ट का टॉप लेफ्ट का बॉटम, इनको मैं क्या करना चाहता हूँ? राउंडेड बनाना चाहता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की मदद से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्त, यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा, और मान लेते वैल्यू मैंने दे दी 10 पिक्सल। देख पा रहे होंगे टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, इन सब को बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की मदद से मैंने क्या कर दिया? राउंडेड बना दिया। ओके, कितना राउंडेड बना दिया? 10 पिक्सल से राउंडेड बना दिया। अब मैं क्या देना चाहता हूँ, ये जो बॉक्स आ रहा है इसको एक बॉर्डर मिल जाए ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ इसको। तो बॉर्डर देंगे हम लोग इसको। ओके, तो मान लेते इसको मैंने बॉर्डर दे दी। ओके, यहाँ पे आ गया और बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से इसको एक बॉर्डर दे दी, और बॉर्डर उसको मिल जाए 3 पिक्सल, इसका मोटापा हो बॉर्डर का, इसकी विड्थ तो 3 पिक्सल की। ओके, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, और इसका येलो नाम का कलर हो। ओके, बॉर्डर का कलर येलो नाम का हो। तो मैंने बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से 3 पिक्सल सॉलिड येलो नाम की वैल्यू दे दी, मतलब बॉर्डर दे दी मैंने बॉक्स के ऊपर 3 पिक्सल सॉलिड येलो। कंट्रोल किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो ये देख पा रहे होंगे मेरे पास जो बॉक्स आ रहा है इसको बॉर्डर मिल रही है 3 पिक्सल सॉलिड येलो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसको बॉर्डर मिल रही है 3 पिक्सल सॉलिड येलो। अब मैं इसको एक मार्जिन देना चाहता हूं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी की मदद से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन दे देंगे इसको। तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू दे दी मैंने 10 पिक्सल की। तो 10 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसको मार्जिन मिल रहे होंगे। देखो यहाँ पे 10 पिक्सल टॉप से बॉर्डर आ रही है, उसके बाहर का जो स्पेस है वो 10 पिक्सल है, टॉप बॉटम 10 पिक्सल है, लेफ्ट 10 पिक्सल है, राइट 10 पिक्सल है। ओके, अभी तक क्या किया दोस्त, अभी तक हमने एक पेरेंट ड्यू कंटेनर बनाया। ओके, पेरेंट ड्यू कंटेनर बनाया जिसका कलर क्या है, जिसका कलर है बीज। ओके, जिसका कलर क्या है, बीज है। ओके, और इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड बॉक्स बनाया, चाइल्ड ड्यू बनाया जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। ओके, तो मैंने एक पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, पेरेंट ड्यू एलिमेंट, इसके अंदर एक चाइल्ड ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया। ये हो गया पेरेंट और एक ये हो गया चाइल्ड। और पेरेंट का कलर क्या है, पेरेंट का कलर है बीज कलर है, और जो चाइल्ड है उसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। ओके, अब मेरे को क्या करना है दोस्त, ये जो बॉक्स आ रहा है इसको मेरे को मूव कराना है। ओके, इसको क्या कराना है, मेरे को मूव कराना है। कहां से कहा? ओके, मान लेते बॉक्स लेफ्ट है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट की ओर मूव करना चाहता हूँ, और राइट है तो राइट से मैं लेफ्ट की ओर मूव कराना चाहता हूँ। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉक्स को मूव कराना चाहता हूँ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। जब भी मेरे को एनिमेशन क्रिएट करना होता है
तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती है, ओके। जैसे कि मेरे को एनिमेशन ऐड करना है तो एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी, अगर मेरे को की फ्रेम्स को ऐड करना है तो @की फ्रेम्स नाम की प्रॉपर्टी, अगर मेरे को एनिमेशन का नाम ऐड करना है तो एनिमेशन नेम नाम की प्रॉपर्टी, अगर मेरे को एनिमेशन का ड्यूरेशन ऐड करना है तो एनिमेशन ड्यूरेशन नाम की प्रॉपर्टी, अगर मेरे को एनिमेशन का डिले ऐड करना है तो एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी, अगर मेरे को एनिमेशन आइटरेशन काउंट ऐड करना है तो एनिमेशन आइटरेशन काउंट नाम की प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे को एनिमेशन की डायरेक्शन ऐड करनी है तो एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी है, अगर मेरे को एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ऐड करना है तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी है, अगर मेरे को एनिमेशन फिल्म मोड ऐड करना है तो एनिमेशन फिल्म मोड नाम की प्रॉपर्टीज मेरे पास एग्जिस्ट कर रही होती है, ओके। तो जब भी मेरे को एनिमेशन क्रिएट करना होता है तब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हम लोग बारी बारी से इनको पढ़ते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो मैं आ चुका हूँ बॉक्स के अंदर, डॉट बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर, हम लोग बॉक्स के अंदर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं ना, इसलिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनिमेशन का नाम देंगे तो एनिमेशन नेम नाम की प्रॉपर्टी की मदद से वो देंगे हम लोग। एनिमेशन नेम नाम की प्रॉपर्टी से एनिमेशन को नाम देंगे और एनिमेशन को नाम देना चाहते हैं। ये जो बॉक्स आ रहा है ये अभी लेफ्ट की ओर है तो मैं राइट की ओर मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक नाम दूंगा राइट मूवमेंट नाम का। तो एनिमेशन का नाम दे रहे हैं हम लोग, एनिमेशन का नाम क्या दे रहे हैं, राइट मूवमेंट नाम का। तो देख पा रहे होंगे राइट मूवमेंट, ओके, राइट मूवमेंट नाम का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको। एनिमेशन नेम नाम की प्रॉपर्टी, राइट मूवमेंट नाम की वैल्यू। एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेशन का नाम है राइट मूवमेंट, ताकि हम लोग बॉक्स को मूव कराना चाहते हैं। बॉक्स को मूव कहाँ पे कराना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में, तो एनिमेशन का नाम क्या है, राइट मूवमेंट। अब हम क्या करने वाले, की फ्रेम्स को बनाने वाले, और की फ्रेम्स के अंदर हम लोग बताएंगे कि मेरी सोर्स स्टाइलिंग क्या होने वाली और मेरी डेस्टिनेशन स्टाइलिंग क्या होने वाली, ओके। मेरी सोर्स स्टाइलिंग क्या होने वाली और मेरी डेस्टिनेशन स्टाइलिंग क्या होने वाली, ये हम लोग की फ्रेम्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है, ओके, सबसे पहले की फ्रेम्स बनाने के लिए @ लिखना पड़ता है और की फ्रेम्स लिखना पड़ता है, ओके, की फ्रेम्स लिखना पड़ता है। @ की फ्रेम्स के बाद मेरे को क्या करना है, ये जो राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन का नाम है इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके, पेस्ट करते कर्ली ब्रेसेस लगाते। तो ये की फ्रेम क्या डिनोट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये जो मैं एनिमेशन करने वाला हूँ, राइट मूवमेंट नाम की एनिमेशन करने वाला हूँ ना, तो इस एनिमेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, ओके, जिसका सोर्स और डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ अंदर, ओके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो सिंटेक्स के अंदर हम लोग देंगे फ्रॉम, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग टू, ओके, टू लिखेंगे, टू दिस स्टाइलिंग, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग टू दिस डेस्टिनेशन स्टाइलिंग। समझ में आ रहा है आपको। @ की फ्रेम्स और एनिमेशन का नाम और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम कहाँ से जाना चाहते और कहाँ पे जाना चाहते, कहाँ से मतलब फ्रॉम, कहाँ पे मतलब टू, किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन के ऊपर जंप करना चाहते, शिफ्ट कराना चाहते। फ्रॉम के अंदर आप लोग बताएंगे आपकी इनिशियल स्टेट क्या है और टू के अंदर आप बताएंगे आपकी डेस्टिनेशन स्टेट क्या है, ओके। यहाँ पे इनिशियल होगी, यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट होगी। समझ में आता है आपको। मैं क्या चाहता हूँ दोस्त, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो बॉक्स आ रहा है आपका, इसको मैं क्या कराना चाहता हूँ, मूव कराना चाहता हूँ। क्या कराना चाहता हूँ, मूव कराना चाहता हूँ। समझ में आता है आपको। कैसे मूव कराना चाहता हूँ, ये जो बॉक्स है अभी इनिशियल स्टेट के ऊपर, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है और मैं चाहता हूँ इसको मूव कराते कराते यहाँ पे फाइनल स्टेट यहाँ पे आ जाए, ओके, यहाँ पे बॉक्स मेरा आ जाए। समझ में आता है आपको। मतलब मैं यहाँ पे एनिमेशन को स्टार्ट कराना चाहता हूँ, बॉक्स को मूव कराना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में बॉक्स को मूव कराते कराते यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। समझ में आता है आपको। मेरा प्लान क्या है, ये बॉक्स है बेसिकली, ओके, इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में। समझ में आता है, मूव कराना चाहता हूँ और मूव कराते कराते मैं यहाँ पे उसको लेके आना चाहता हूँ, बॉक्स को यहाँ पे उसको लेके आना चाहता हूँ। मतलब एनिमेशन को लगाएंगे, ओके, एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे एनिमेशन को स्टार्ट कराते कराते मूव कराते कराते यहाँ पे लेके आएंगे उसको। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो बॉक्स है इसको मेरे को टॉप में मूव कराना हो, बॉटम में मूव कराना हो, लेफ्ट में मूव कराना हो, राइट में मूव कराना हो,
तो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, जब तक मैं इसकी पोजीशन, ओके, पोजीशन बॉक्स की, ओके, बॉक्स की पोजीशन रिलेटिव मार्क नहीं कर देता, रिलेटिव मार्क नहीं कर देता, तब तक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकता बॉक्स, ओके, तब तक मैं मूव नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू दे देनी होंगी रिलेटिव। तो बॉक्स के अंदर आ गए, डॉट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे क्या लिखा, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और उसको वैल्यू दे दी रिलेटिव, ओके, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, उसको वैल्यू दे दी रिलेटिव, ओके। अब मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बॉक्स को मूव करा पाऊंगा। कहाँ से मूव कराना चाहते, फ्रॉम लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए, टॉप उसका, ओके, टॉप हो जीरो, के टॉप हो उसका जीरो, के जीरो, और यहाँ पे उसका लेफ्ट हो, ओके, लेफ्ट हो उसका जीरो, ओके, जीरो दे दिया दोनों के अंदर। इनिशियली बता दिया, ओके, इनिशियली बता दिया कि बॉक्स कहाँ पे हो मेरा, तो इनिशियली टॉप उसका जीरो, लेफ्ट उसका जीरो। अब कहाँ पे लेके जाना है उसको, ओके, कहाँ पे लेके जाना है उसको, तो यहाँ पे उसका टॉप, ओके, टॉप तो जीरो रहे, ओके, टॉप तो जीरो रहे, और लेफ्ट है उसका, लेफ्ट कितना रहे, लेफ्ट उसका 1200 पिक्सल रहे, ओके, 1200 पिक्सल उसका लेफ्ट रहे। समझ में आ रहा है आपको। तो फ्रॉम दिस सोर्स पोजीशन, ओके, फ्रॉम दिस सोर्स पोजीशन टू दिस डेस्टिनेशन पोजीशन मैं बॉक्स को मूव कराने चाहता हूं, ओके। टॉप जीरो लेफ्ट जीरो का मीनिंग क्या है, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो का मतलब है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे टॉप जीरो लेफ्ट 1200 पिक्सल मतलब यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, और यहाँ से उसको स्टार्ट कराना चाहता हूँ, बॉक्स को मूव कराना स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे उसको लेके जाना चाहता हूँ। अब मैं पूछता हूं आपसे, ये जो बॉक्स आ रहा है, ओके, बॉक्स आ रहा है, मेरे को इसको मूव कराना था, ओके, मूव कराना था राइट डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ पे उसको लेके जाना था, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग, ओके, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग, ओके, यहाँ पे इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन के ऊपर यहाँ पे था, और डेस्टिनेशन पोजीशन के ऊपर यहाँ पे मैंने को उसको लेके जाना है, ओके। तो फ्रॉम दिस स्टाइलिंग टू दिस स्टाइलिंग, ओके, मेरे को क्या करना है, बॉक्स को मूव कराना है, ओके, उसको स्विच कराना है, उसको शिफ्ट कराना है, ओके। तो मैं पूछता हूं कितना टाइम लगेगा ये करने में, ओके, यहां से यहां तक लेके जाने में बॉक्स को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ एनिमेशन ड्यूरेशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग डालते हैं, ओके। तो बॉक्स को यहां से, ओके, स्टार्ट कराना था, ओके, यहां से स्टार्ट कराना था, बॉक्स को यहां पे लेके जाना था, ओके, यहां पे लेके जाना था, ओके, ये हो गई उसकी स्टार्ट की पोजीशन, ओके, ये क्या हो गई उसकी डेस्टिनेशन पोजीशन, ओके। तो ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टाइल 1 आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टाइल 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल 1 से स्टाइल 2 शिफ्ट कर रहे हैं, स्टाइल 1 से स्टाइल 2 शिफ्ट कर रहे हैं सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये हम लोग बताएंगे एनिमेशन ड्यूरेशन नाम के प्रॉपर्टी की मदद से, ओके। तो क्या करेंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन, ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर कितना ड्यूरेशन रखना चाहते, 5 सेकंड का ड्यूरेशन, ओके। हम लोग क्या करना चाहते हैं, बॉक्स 1, ओके, हमारा जो बॉक्स 1 है, ओके, बॉक्स 1 है, उसको मूव कराना चाहते हैं 5 सेकंड के अंदर, ओके। यहाँ पे मान लेते यहाँ पे बॉक्स 1 था, उसको 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे लेके आना चाहते। समझ में आ रहा है आपको। ये जो बॉक्स आ रहा है, ओके, बॉक्स आ रहा है, मूव कर रहा है, ओके, यहाँ पे स्टार्ट से मूव कर रहा है, ओके, स्टार्टिंग पोजिशन से यहाँ पे एंडिंग पोजीशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन पोजीशन के ऊपर मूव कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो कितनी बार एनिमेशन करवाना चाहते हैं हम लोग, ओके, कितनी बार एनिमेशन करवाना चाहते हैं। तो मान लेते मैं एनिमेशन करवाना चाहता हूँ 2 बार, ओके, 2 बार करवाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एनिमेशन आइटरेशन काउंट नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर 2 डाल देंगे तो वो एनिमेशन 2 बार होगा, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमेशन, ओके, एनिमेशन आइटरेशन एड्रेशन काउंट, ओके, एनिमेशन कितने बार हो, एनिमेशन 2 बार हो, एनिमेशन आइटरेशन काउंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी 2, तो एनिमेशन 2 बार होगा, ओके। अब ये जो बॉक्स है इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, ओके, इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कितनी देर रुकू मैं, ओके, कितनी देर रुकू एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले, ओके, एनिमेशन स्टार्ट हो रही ना, अब स्टार्ट होने से पहले कितनी देर रुकू मैं, ओके, कितनी देर रुको एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले नाम की, उसके अंदर अगर मैं 2 सेकंड डाल दूं तो 2 सेकंड रुक जाऊंगा मैं, ओके, 2 सेकंड रुक जाऊंगा, और उसके बाद 2 सेकंड बाद एनिमेशन को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रहा है आपको। तो एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी की मदद से, ओके, एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग ये बता रहे होंगे कि एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कितनी देर तक हम
हमको रुकना है। एनिमेशन डिले, ओके, एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी मैंने, 2 सेकंड की वैल्यू डाल दी। ओके, तो एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 2 सेकंड की वैल्यू डाल दी। तो 2 सेकंड रुकेगा, फिर जाके एनिमेशन को स्टार्ट करेगा। ओके, अब जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे एनिमेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे चलती गई। अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे एनिमेशन स्टार्ट हुई, चलती गई और दोबारा से स्टार्ट हुई, चलती गई और इवेंचुअली रुक गई। मतलब एनिमेशन 2 बार हो रही। ओके, एनिमेशन 2 बार हो रही। अगर मैंने इसको रिफ्रेश करा दिया, रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये तेज चल रहा है, एकदम से क्या हो गया, एकदम से स्लो हो गया। ओके, एकदम से क्या हो गया, स्लो हो गया। तेज चला, एकदम से क्या हो गया, स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी मेरे से बोलती है मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज। ओके, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज मेरे पास एग्जिस्ट करती है। किसको डिनोट करती है? डिनोट करती है डिफरेंट स्पीड कर्व को। ओके, मैं क्या बोला दोस्त, ये जो एनिमेशन लग रहा था, ओके, एनिमेशन लग रहा था बॉक्स के ऊपर, एकदम से तेज चला और स्लो हो गया। ओके, एकदम से तेज चला और स्लो हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे पास एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होती है। ये क्या करती है, डिफरेंट स्पीड कर्व को डिनोट करती। अब उन वैल्यूज को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की बातें करते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर ओके हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती। ओके, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की मदद से हम लोग डिफरेंट स्पीड कर्व बना सकते हैं। ओके, क्या बना सकते हैं? एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की मदद से हम लोग डिफरेंट स्पीड कर्व बना सकते हैं। ओके, अब स्पीड कर्व की बातें कर रहे हैं हम लोग। स्पीड कर्व क्या होता है? ओके, स्पीड कर्व क्या होता है? स्पीड कर्व होता है, ओके, मान लेते हैं मैंने शुरुआत बहुत ही तेजी से की और मैंने डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मेरी स्पीड क्या हो गई, बहुत स्लो हो गई। क्या बोला मैंने शुरुआत बहुत ही तेजी से की बट मैं डेस्टिनेशन तक बहुत स्लो हो गया। ये हो सकता है। एक मैंने शुरुआत बहुत स्लो की बट मैं डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच गया। ओके, लास्ट में मैं बहुत तेज हो गया। ये भी हो सकता है। मैंने शुरुआत बहुत तेज की, बीच में मैं स्लो हुआ और लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मैं तेज हो गया। ओके, ये भी हो सकता है। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे होंगे और इनकी मदद से हम लोग क्या कर रहे होंगे, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की मदद से डिफरेंट स्पीड कर्व बना सकते हैं। तो शुरुआत हमने मान ली थी, शुरुआत बहुत तेज की और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत स्लो हो गया। या तो हम लोग शुरुआत बहुत ही स्लो करें और डेस्टिनेशन तक बहुत ही जल्दी से पहुंच जाए और लास्ट में बहुत तेज हो जाए, या तो मैंने शुरुआत बहुत ही तेज कर दी और बीच में बहुत स्लो हो गया और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मैं बहुत तेज हो गया। ये भी हो सकता है। मैं डिफरेंट स्पीड के कर्व बना सकता हूँ। ओके, तो यही बता रहा था, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन बता रहा होता है। ओके, डिफरेंट वैल्यूज होंगे, उनकी मदद से मैं डिफरेंट स्पीड के कर्व बना सकता हूँ। शुरुआत तेजी से, लास्ट में स्लो, शुरुआत स्लो, लास्ट में तेज, शुरुआत में तेज, बीच में स्लो, लास्ट में तेज। ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की मदद से मैं डिफरेंट स्पीड के कर्व भी बना सकता हूँ। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर ओके एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी है। ओके, ये क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टी है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के डिफरेंट तरह की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे? डिफरेंट तरह की वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इन डिफरेंट तरह की वैल्यूज की मदद से हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट तरह की स्पीड कर्व बना रहे होंगे। ओके, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी है और इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट तरह की स्पीड कर्व बना रहे होंगे। यहाँ पे वैल्यूज है उनकी मदद से। ओके, शुरुआत में कैसा हो, बीच में कैसा हो, एंड में कैसा हो, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्पीड कर्व में। तो पहली वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर। ओके, इस प्रॉपर्टी के अंदर पहली वैल्यू है इज का मतलब है शुरुआत में है स्लो, बीच में है फास्ट और लास्ट में एंड में है स्लो। ओके, शुरुआत में कैसा हो, स्लो हो, बीच में कैसा हो, फास्ट हो, एंड में हो स्लो। दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर लीनियर। ओके, यहाँ पे लीनियर का सिंपल सा मीनिंग है सेम स्पीड। शुरुआत में भी सेम स्पीड, लास्ट में भी सेम स्पीड, बीच में भी सेम स्पीड।
तो स्टार्ट से लेके एंड तक स्पीड यहाँ पे सेम रहेगी। ओके, स्टार्ट से एंड स्पीड यहाँ पे सेम रहेगी लीनियर के अंदर। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है इज इन। इज इन का मतलब है स्टार्टिंग कैसा हो, स्टार्टिंग हो स्लो। ओके, स्टार्टिंग कैसा हो, स्लो स्टार्टिंग हो। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है इज आउट। इज आउट का सिंपल सा मीनिंग हो एंड कैसा हो, एंड हो स्लो। ओके, एंड कैसा हो, स्लो एंड हो। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है इज इन आउट। इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग होता है स्लो हो स्टार्ट। ओके, मतलब स्टार्ट कैसा हो, स्टार्ट हो स्लो, और एंड कैसा हो, एंड हो स्लो। ओके, एंड कैसा हो, एंड स्लो हो, स्टार्ट भी स्लो हो, इज इन आउट। इज इन क्या बता रही, स्टार्ट स्लो। इज आउट क्या बता रही, एंड स्लो। इज इन आउट क्या बता रही, स्टार्ट स्लो एंड भी स्लो। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है क्यूबिक बेजियर। ओके, क्यूबिक बेजियर के अंदर हमारे पास यन। ओके, इसकी मदद से हम लोग एक बेजियर का कर्व बना रहे होंगे। यहाँ पे एक बेजियर का कर्व बना रहेंगे हम लोग। ये बेजियर का कर्व खुद से क्रिएट करने वाले। ओके, अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो भी हम लोग स्पीड चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे इस कर्व के अंदर क्रिएट कर पा रहे होंगे। ओके, जैसा भी आप लोग स्पीड का फंक्शन चाहते हैं वो क्यूबिक बेजियर के मदद से हम लोग अचीव कर पा रहे होंगे। ओके, तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर बहुत सारे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इन वैल्यूज की मदद से हम लोग डिफरेंट स्पीड की कर्व बना रहे होंगे। शुरुआत में कैसी हो, तेज स्पीड हो, ओके, स्लो स्पीड हो या फिर तेज स्पीड हो। डेस्टिनेशन तक कैसे जाए, स्लो जाए, डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचे या फिर तेज पहुंचे। बीच में कैसी हो, स्लो हो, लास्ट में कैसी हो, तेज हो। ये हम लोग यहाँ पे शुरुआत और डेस्टिनेशन के अंदर डाल सकते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का ये बेसिकली क्या, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीड के कर्व हम लोग किसके मदद से, वैल्यूज की मदद से बना सकते हैं। जैसे कि पहले ओके, इज नाम की वैल्यू क्या बता रहे, शुरुआत कैसी हो, स्लो, बीच में कैसा हो, फास्ट हो, और एंड कैसा हो, स्लो। लीनियर क्या बता रहे, लीनियर बता रहे सेम स्पीड, स्टार्ट से एंड तक, शुरुआत से एंड तक। ओके, क्या हो, स्टार्ट से एंड तक सेम स्पीड मेंटेन करे। इज इन क्या बता रही, इज इन नाम की वैल्यू बता रही स्टार्ट स्लो। ओके, इज आउट नाम की वैल्यू क्या बता रही, एंड स्लो। इज इन आउट क्या बता रही, स्लो स्टार्ट हो और स्लो एंड हो। क्यूबिक बेजियर, ओके, क्यूबिक बेजियर क्या बता रहे, आप बेजियर कर्व बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप स्पीड चाहते हैं वो आप लोग अचीव कर पा रहे होंगे। जो भी आप स्पीड फंक्शन चाहते हैं वो आप लोग अचीव कर पा रहे होंगे क्यूबिक बेजियर की मदद से। तो चलते हुए VS कोड के अंदर और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन और उसके वैल्यूज को डिस्कस कर लेते प्रैक्टिकली। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी का यूज कर दो और उसके अंदर वैल्यू डाल दे तो लीनियर। लीनियर का सिंपल सा मीनिंग है, जो एनिमेशन अगर मेरा स्टार्ट हो गया तो जब तक स्टार्ट हो रहा है, ओके, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ओके, मेरी जो स्पीड है वो क्या रहे, लीनियर रहे, कांस्टेंट रहे, कॉमन रहे। ओके, जो मेरी स्टार्टिंग में थी वही मेरी एंडिंग में भी हो। उससे पहले मैंने एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 1 सेकंड डाल के रखा है। अभी 2 सेकंड था, उसको 1 सेकंड कर दिया ताकि मेरा जो एनिमेशन है वो 1 सेकंड बाद स्टार्ट हो। ओके, कंट्रोल करते, ब्राउजर के ऊपर चलते और रिफ्रेश कर देते तो मेरा एनिमेशन 1 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंडिंग में है। ओके, जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ओके, 1 सेकंड के डिले के बाद, ओके, 1 सेकंड का डिले लिया इसने। 1 सेकंड के डिले के बाद यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हुआ और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर मैंने क्या डाल दिया था, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर लीनियर नाम की वैल्यू डाल दी थी। ओके, मेरी जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है, ओके, जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो स्टार्टिंग में अगर मेरे स्लो हो रहा था, ओके, ये एनिमेशन स्टार्टिंग में क्या था, एनिमेशन स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंडिंग में, ओके, एंडिंग में भी क्या हुआ, स्लो एंडिंग हुआ। ओके, समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग स्लो हुआ, एंडिंग भी स्लो हुई। और नोट करने लायक बातें है कि बीच में कहीं पर भी इसने तेज भी नहीं हुआ बीच में और स्लो भी नहीं हुआ। ओके, अगर मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर, ओके, इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू लिनियर डाल देता हूँ तो मेरी स्पीड ऑफ मूवमेंट स्टार्टिंग में अगर स्लो रही तो एंडिंग में भी क्या रहेगी, स्लो ही रहेगी। ओके, बीच में कहीं पर भी तेज नहीं होगा। ओके, समझ में आता है, और बीच में कहीं भी स्लो भी नहीं होगा। समझ में आता है।
अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर इज इन डाल दूं, ओके इज इन डाल दूं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लो होगा, एंड यहाँ पे तेज होगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके 1 सेकंड के डिले के बाद एनिमेशन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग स्लो हुई बट आगे बहुत ही तेजी से बढ़ा है, ओके स्टार्टिंग एकदम स्लो हुई बट आगे बहुत तेजी से बढ़ गया। ओके यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, स्टार्टिंग स्लो है बट आगे बहुत तेजी से ग्रो किया और एंडिंग में एकदम ज्यादा स्पीड हो गई। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी, ओके स्टार्टिंग क्या थी, स्टार्टिंग बहुत स्लो थी, ओके स्टार्टिंग स्लो थी बट एंडिंग, ओके एंडिंग क्या हो गई, एंडिंग बहुत तेज हो गई। स्टार्टिंग तो स्लो थी बट एंडिंग बहुत तेज हो गई। तो मैंने क्या किया था, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर इज इन डाल दिया, तो स्लो स्टार्टिंग हुई, एंडिंग बहुत तेज हो गई, ओके कंपेरेटिवली। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर इज आउट डाल देते, इज आउट से क्या हो जाती है, शुरुआत, ओके शुरुआत यहाँ पे तेज होगी, एंड स्लो होगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ओके 1 सेकंड के डिले के बाद शुरुआत बहुत ही तेजी से हुई बट एंड बहुत ही स्लो हो रहा है। ओके शुरुआत तेज है, एंड स्लो है। ओके समझ में आ रहा है आपको, देख पा रहे होंगे शुरुआत यहाँ पे तेज है 1 सेकंड के डिले के बाद, एंड बहुत ही स्लो है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ओके जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया 1 सेकंड के डिले के बाद, 1 सेकंड के डिले के बाद, ओके 1 सेकंड के डिले के बाद एनिमेशन, ओके एनिमेशन स्टार्ट हुआ और शुरुआत इसकी कैसी रही, शुरुआत बहुत ही तेज रही बट एंड इसका कैसा रहा, स्लो रहा। तो मैंने क्या किया था भाई साहब, मैंने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, इज आउट डाल दी। तो शुरुआत यहाँ पे एनिमेशन की क्या रही, एनिमेशन की शुरुआत यहाँ पे तेजी से रही बट एंड एनिमेशन का स्लो हुआ। ओके अब हम बात करते हैं बेजियर कर्व की। तो हमारे पास एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी और इसके अंदर डालेंगे क्यूबिक बेजियर। ओके क्यूबिक बेजियर डाल दिया, राउंड ब्रैकेट लगाए, वैल्यू डाल दी 1 डाल दी, मान लेते रैंडमली डाल रहे, ओके 1 डाल दी, मान लेते -0.4 डाल दी, -0.4 डाल दी और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद 1 डाल दिया, उसके बाद 1 डाल दिया, रैंडम डाल रहे। ओके एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी क्यूबिक बेजियर, ओके वैल्यू राउंड ब्रैकेट लगाया 1 -0.4, ओके उसके बाद 1 और 1। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ओके रिफ्रेश करने के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले पीछे गया और एकदम से सुक करके आगे गया। ओके एकदम थोड़ा सा पीछे लिया और एकदम से आगे निकल गया। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करा के दिखाऊँ आपको, इंस्पेक्ट करा के राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, डॉक साइड को नीचे कर लिया। ओके डॉक साइड को नीचे कर लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते और एरो के ऊपर क्लिक किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद इसको, इस एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, होवर करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दिया। एलिमेंट को क्या करना है, क्लिक करना है। ओके होवर करके क्लिक करते हैं एलिमेंट के ऊपर और स्टाइल्स के अंदर चलते हैं और स्टाइल्स के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे, ओके मैंने एनिमेटेड टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्यूबिक बेजियर का यूज किया है। अब ये जो एरो आ रहा है और क्यूबिक बेजियर की वैल्यू देखो 1 -0.4, 1 और 1 आ रही। अब ये जो एरो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दे, आपको दिखा रहा है। ओके अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते आपको क्या दिखा रहा है कि किस प्रकार से खेल चलने वाला है। देखो यहाँ पे पीछे जाएगा। ओके अगर इसको रिफ्रेश करा के दिखाओ, आपको फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करा के दिखा दो और स्टाइल्स के अंदर चलते, इसको क्या करते, ओवर करते, क्लिक करते इस एनिमेटेड टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद एरो का साइन है, ओपन क्यूबिक बेजियर एडिटर और ये मेरे को बता रहा है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कुछ भी रैंडमली करता हूँ, ओके इस टाइप से करता हूँ तो इस टाइप से मेरे को बताता है। ओके किस टाइप से, देखो यहाँ पे क्यूबिक बेजियर की वैल्यू बताता है। आपको हिट एंड ट्रायल करना है। ओके हिट एंड ट्रायल करना है। अगर इस टाइप से चाहते हो, ओके इस टाइप से चाहते तो इसकी देख पा रहे होंगे इस टाइप से होता है। तो मान लेते यहाँ पे इसको क्या कर देते, इस टाइप से नीचे कर देते और देखो यहाँ पे इस टाइप से हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर ला दो, कॉपी कर लिया। ओके कॉपी कर लिया और VS कोड के अंदर दोबारा से आ गए मैं और VS कोड के अंदर आने के बाद ये जो पहला वाला था उसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते और दूसरे वाले को ट्राई करते देते एनिमेटेड टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर ये डाल दिया। ओके क्यूबिक बेजियर 1 -0.36, 1 और 1। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप से पीछे लिया। स्टार्टिंग में स्लो है। ओके स्टार्टिंग में स्लो है और यहाँ पे स्लो। ओके इसको क्या कर देते, फिर से रिफ्रेश कर दे। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे हो डिले लिया, स्टार्टिंग में स्लो एकदम तेजी से निकल गया सुक करके। ओके तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इस ओपन करना है। ओके क्यूबिक बेजियर एडिटर को
ओके। अगर आप चाहते हैं इस टाइप से हो कुछ, ओके, इस टाइप से रैंडमली हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आपके पास एडिटर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते। ओके, इस टाइप से कर देंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। मान लेते इस टाइप से कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए मैं, और यहाँ पे क्या कर दिया, एनिमेशन। ओके, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के आगे कंट्रोल भी कर दिया। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर उससे क्यूबिक बेजियर की जो वैल्यू थी उसको कॉपी किया, और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे ये जो एलिमेंट आ रहा है, ओके, एलिमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे फास्ट। ओके, शुरुआत में बहुत ही फास्ट है, एंडिंग में बहुत ही स्लो हो रहा है। ओके, फिर से रिफ्रेश करके देखो, डिले लिया 1 सेकंड का, और उसने क्या कर दिया, शुरुआत में फास्ट है, एंडिंग में स्लो है। ओके, और भी करना चाहते तो और भी करके देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे इसको नीचे आगे करके जाना है, और जो मर्जी चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। तो मैंने क्या बता देना है आपको, लास्ट में रिवाइज कर देना है। ओके, क्या मैंने रिवाइज करा देना है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे रैंडमली, अभी यहाँ पे देखो क्यूबिक बेजियर लिखा। ओके, क्या लिखा, क्यूबिक बेजियर लिखा। राउंड ब्रैकेट के अंदर गया, राउंड ब्रैकेट के अंदर रैंडमली वैल्यू डाल दी, 1 -0.4 रैंडमली डाल रहा हूँ, और उसके बाद 1 डाला, फिर 1 डाला, कंट्रोल किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया मैं। अभी ये एनिमेशन किस तरह से लग रहा है, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद 1 सेकंड का डिले, पीछे गए, और एकदम से स्लो एकदम से फास्ट हो गए। ओके, इस तरह का एनिमेशन मेरे पास तैयार होके आया। अब ये बेसिकली यहाँ पे बेजियर कर्व कहाँ पे मिलेगा, आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको कहाँ पे जाना है, बेसिकली इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एरो के साइन के ऊपर क्लिक करो, होवर करो एलिमेंट को, होवर किया एलिमेंट को, यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओपन क्यूबिक बेजियर एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बेजियर कर्व मिलेगा, आपको कम ज्यादा करके जाना है। ओके, इसको ऊपर नीचे करते जाना है। यहाँ पे इसको क्या करना है, ऊपर नीचे कर लेना। ओके, यहाँ पे मान लेते यहाँ पे इस टाइप से मैंने कर दिया, इस टाइप से कुछ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे किस टाइप से हो रहा है, तो इस टाइप से हो गए। मैं यहाँ पे आ गए फिर से, अब यहाँ पे इसको हटा देना है, क्यूबिक बेजियर को हटा देना है, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। कंट्रोल भी किया, कंट्रोल एस किया, फिर से ब्राउजर के ऊपर आ गए, तो इस टाइप से चल रहा है, स्लो और एकदम से स्लो और एकदम फास्ट। ओके, स्लो ओके, और एकदम फास्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, इस टाइप से। तो ये रही कहानी आपकी क्यूबिक बेजियर की। तो आपको उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 4 वैल्यू डालनी। ओके, 4 वैल्यू डालनी, बट नोट करने लायक बात है कि आपको है ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। ओके, हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एलिमेंट के ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे एरो की मदद से, और इंस्पेक्ट करने के बाद कहाँ पे चलेंगे, एनिमेटेड टाइमिंग फंक्शन के ऊपर, जो एरो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेटेड टाइमिंग फंक्शन के ऊपर एरो आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास बेजियर कर्व का एक एडिटर खुलेगा, उसको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट कर देंगे, इसको क्या करते थे, कमेंट आउट कर देते एनिमेशन डिले को, और उसके बाद क्या करते थे, एनिमेशन हाइड्रेशन काउंट को भी कमेंट आउट कर देते। ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड का रहे। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद क्या करते दोस्तों, एनिमेशन हाइड्रेशन काउंट है। ओके, आपके पास एनिमेशन, उसका हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रेशन काउंट, तो उसको क्या करते, इनफाइनाइट कर देते। ओके, उसको क्या कर देते, इनफाइनाइट कर देते। नीचे आने के बाद मेरे को एनिमेशन डिले तो चाहिए नहीं अभी। ओके, डायरेक्टली मैं चाहूँ तो मेरा एनिमेशन तुरंत स्टार्ट हो जाए, उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का यूज कर लेते, और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर क्या डाल देते, लीनियर। ओके, जितनी स्टार्टिंग में स्पीड है एनिमेशन की, उतनी एंडिंग में रहे स्पीड। ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पीड कॉमन रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, रिफ्रेश कर देते, इनफाइनाइट डाला है भाई, अभी इनफाइनाइट डाला है एनिमेशन का हाइड्रेशन काउंट, तो इनफाइनाइट बार चले गए। ओके, रुकेगा ही नहीं। ओके, रुकेगा नहीं। और एनिमेशन की जो स्पीड है वो लीनियर है, लीनियर मतलब जितनी स्टार्टिंग में है उतनी एंडिंग में। बट नोट करने लायक बात है, यहाँ पे कट जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आने के बाद एक कट जा रहा है। ओके, कट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, अभी ये बॉक्स कट रहा है, यहाँ पे आने के बाद कट जा रहा है, ओके, कट हो जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ओके, ये जो बॉक्स है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें चलना, यहाँ तक जाए। ओके, यहाँ तक जाए। ओके, यहाँ तक जाने के बाद फिर से वापस आ जाए,
ओके, फिर से वापस आ जाए, फिर से जाए, फिर से वापस आ जाए, फिर से जाए, फिर से वापस आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये जो बॉक्स है, ओके, यहाँ से मूव किया, यहाँ पे गया, ओके, और उसके बाद यहाँ से फिर से वापस आ गए। ओके, मतलब इनफाइनाइट लूप में मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉक्स को मूव कराना चाहता हूँ। ओके, मतलब रिजॉल्व कराना चाहता हूँ उसको। बॉक्स यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर गया, फिर से यहाँ से फिर से बॉक्स वापस आ गए, फिर से यहाँ पे गया, फिर से वापस आ गए, फिर से यहाँ पे गए, फिर से वापस आ गए। तो इनफाइनाइट लूप में क्या हो, रिजॉल्व करता जाए। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी को। एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी से क्या होता है बेसिकली, अगर एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी की यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे अल्टरनेट, तो ये बॉक्स यहाँ से स्टार्ट करेगा, ओके, यहाँ तक जाएगा, फिर से वापस आएगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ तक जाएगा। ओके, मतलब अल्टरनेट हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर एंडिंग होगी, फिर से एंडिंग होके स्टार्टिंग होगी, फिर एंडिंग होगी, फिर स्टार्टिंग होगी। मतलब वापस यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा, चलता रहेगा कारवा। ओके, कारवा नहीं रुकेगा। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन और डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी मैंने, अल्टरनेट डाल दी। क्या वैल्यू डाल दी, अल्टरनेट डाल दी। तो क्या हो जाएगा, वापस जाएगा, फिर से आएगा, वापस जाएगा, फिर से आएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, इसको रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे देख सकते बॉक्स यहाँ पे गया, जाने के बाद फिर से वापस आ गया टकरा के, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के फिर से टकरेगा, फिर से वापस यहाँ पे चले जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से चलेगा। ओके, मान लेते मेरे पास एक गेम है। ओके, गेम है और यहाँ पे वॉल लगी पड़ी है। ओके, वॉल लगी पड़ी है, और मतलब यहाँ पे बॉल है मेरे पास, बॉल को मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और वॉल है मेरे पास। ओके, बॉल यहाँ पे टकराती है, फिर से वापस यहाँ पे आ जाती है। ओके, यहाँ पे आ गई, फिर से टकराई, फिर से टकराने के बाद फिर से वापस यहाँ से टकराई, फिर से यहाँ पे चली गई, फिर से वॉल से टकराई, फिर से वापस आ गई, फिर से टकराई, फिर से यहाँ पे चली गई, फिर से वापस आ गई, चलता रहा कारवा। ओके, तो मैंने क्या किया भाई साहब, एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, अल्टरनेट डाल दी। तो अल्टरनेट डालने से आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे गया। ओके, यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ से उसको टकराया और फिर से वापस आ गया यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे गया, फिर से वापस आने के बाद फिर से यहाँ पे जाने के बाद फिर से वापस आ गया। तो ये चलता गया कारवा। अब दोस्त आप गौर से देख रहे होंगे कि मेरा जो सोर्स है, ओके, ये मान लेते सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। ओके, हम लोग सोर्स से जा रहे हैं डेस्टिनेशन के ऊपर, तो हमने एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, अल्टरनेट डाल दी। तो मैं सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर मूव कर रहा हूं। अब मैं कहां से कहां पर, डेस्टिनेशन, ओके, मान लेते डेस्टिनेशन था और ये सोर्स था। मैं डेस्टिनेशन से मूव करता 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 सोर्स पे आना चाहता हूं, तो मैं एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा और उसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा रिवर्स। डेस्टिनेशन से, ओके, ये जो डेस्टिनेशन है इससे सोर्स के ऊपर मैं मूव होता जाऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया सोर्स से जा रहा है डेस्टिनेशन तक। ओके, डेस्टिनेशन तक। अब मैं यहाँ पे क्या किया, अल्टरनेट नाम की वैल्यू दे दी एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैं डेस्टिनेशन से वापस आना चाहता हूँ सोर्स के ऊपर, तो मैं एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दूंगा रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन से सोर्स हो जाएगा। तो एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, अगर मैं रिवर्स डाल दूं तो डेस्टिनेशन से सोर्स। कंट्रोल क्या, ब्राउजर के ऊपर चला, रिफ्रेश कर दिया। ओके, यहाँ पे राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट की ओर मूव होता जाएगा। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट की ओर मूव हुआ, फिर से राइट से स्टार्ट किया, फिर से लेफ्ट की ओर मूव हुआ। मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन से सोर्स के ऊपर मूव हो रहा है। ओके, तो एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू अगर मैंने रिवर्स डाल दी, तो ये जो डेस्टिनेशन है, ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे डेस्टिनेशन से यहाँ पे सोर्स के ऊपर मूव हो रहा है। ओके, मतलब ये राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर मूव हो रहा है।
एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी उसके अंदर वैल्यू रिवर्स, तो डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर मूव हो रहा है। अगर मैंने एनिमेशन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अल्टरनेट रिवर्स डाल दिया तो मैं अल्टरनेट के अंदर कैसे जा रहा था, सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा था, डेस्टिनेशन से सोर्स आ रहा था। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन से सोर्स आएगा और सोर्स से डेस्टिनेशन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। तो अल्टरनेट के केस में आपको सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स चल रहा था। अब अल्टरनेट रिवर्स की केस में देख रहे होंगे आप, डेस्टिनेशन से सोर्स आ रहे हैं हम लोग, ओके, और सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इसको रिफ्रेश करा के दिखाऊं तो राइट हैंड साइड से, ओके, राइट साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट की ओर गया, और लेफ्ट से स्टार्ट किया राइट की ओर गया। तो शुरुआत कहाँ से हो रही? शुरुआत हो रही डेस्टिनेशन से। शुरुआत कहाँ से हो रही? डेस्टिनेशन से, मतलब राइट हैंड साइड से, और जा रहे हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर, ओके, मतलब डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर जा रहे। अल्टरनेट के केस में सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। अल्टरनेट रिवर्स के केस में डेस्टिनेशन से सोर्स, सोर्स से डेस्टिनेशन, उल्टा होता है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं फिल मोड की, ओके। फिल मोड क्या होता है? एनिमेशन फिल मोड इसको कहते हैं, ओके। मान लेते मैंने अभी तक क्या बातें की, ओके, मान लेते मैंने फर्स्ट फ्रेम डिसाइड कर लिया, ओके, ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है और ये मेरा क्या है? लास्ट फ्रेम है, ओके, ये मेरा लास्ट फ्रेम है। तो मैं फर्स्ट फ्रेम से, ओके, फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा हूँ, लास्ट फ्रेम से फर्स्ट फ्रेम के ऊपर क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, ओके, लास्ट फ्रेम से फर्स्ट फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो ये मेरा एनिमेशन अभी तक का बना है, ओके। फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम से फर्स्ट फ्रेम, यही हमने अभी तक बातें की। अब मैं क्या चाहता हूँ? फर्स्ट फ्रेम से पहले, ओके, फर्स्ट फ्रेम से पहले क्या हो और लास्ट फ्रेम के बाद क्या हो, ओके, बाद में क्या हो, ये मेरा कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा डिसाइड करेगा एनिमेशन फिल मोड, ओके। फिल मोड की मदद से हम लोग फर्स्ट फ्रेम से पहले क्या हो और लास्ट फ्रेम के बाद क्या हो, ये चीजें बता सकते हैं, ओके। एनिमेशन फिल मोड क्या बोलता है? मान लेते मेरे पास ये क्या है? फर्स्ट की फ्रेम है, ओके, फर्स्ट की फ्रेम है, और इस फर्स्ट की फ्रेम से पहले क्या होगा, और मान लेते मेरे पास लास्ट की फ्रेम है, और इस लास्ट की फ्रेम के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे गेम कौन संभालता है? एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी संभालती है, ओके। फर्स्ट की फ्रेम से पहले एंड लास्ट की फ्रेम के बाद वाली गेम को संभालता है एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी संभालती है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों, ओके। एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज करते हैं कि मेरे को लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ओके। मेरे को कहां से? लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। समझ में आता है आपको? लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम डिफाइन करके रखा है, ओके, ये फर्स्ट की फ्रेम है, और मैं राइट की ओर मूव करना चाहता हूँ, और मेरा लास्ट की फ्रेम यहाँ पे, ओके। तो लास्ट की फ्रेम के बाद क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन समझाएगा हमको? एनिमेशन फिल मोड समझाएगा, ओके। मतलब मैंने फर्स्ट की फ्रेम से लेके लास्ट की फ्रेम तक गेम कर ली। अब लास्ट की फ्रेम के बाद क्या होगा, वो वाली गेम संभालता है एनिमेशन फिल मोड। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे दिया है एग्जांपल के तौर पर। लेफ्ट से राइट तो जाना था मेरे को, ओके, फर्स्ट की फ्रेम से लास्ट की फ्रेम तक जाना था मेरे को, बट उसके बाद मैं बोला भाई साहब आप क्या करो, राइट में ही रुक जाओ, ओके। आप क्या करो, यहाँ से चले, आप चले और राइट में आए, और यहाँ पे आप क्या करो, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, ओके। समझ में आता है आपको? यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको। मतलब लास्ट की फ्रेम के बाद क्या होगा और फर्स्ट की फ्रेम से पहले क्या होगा, ये एनिमेशन फिल मोड हमको बता रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई साहब मेरे को है ना राइट में रुक जाना है, ओके, राइट में मेरे को स्टॉप हो जाना है। तो एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर मैं फॉरवर्ड्स डाल दूंगा तो मान लेते लेफ्ट से स्टार्ट किया, चलता गया कारवा, और यहाँ पे आने के बाद राइट में पहुंचा, और मैंने भाई साहब को बोल दिया लास्ट की फ्रेम्स के बाद तुमको स्टॉप हो जाना है, तो फॉरवर्ड डाल देंगे एनिमेशन फिल मोड के अंदर, ओके। एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी और फॉरवर्ड्स नाम की वैल्यू, तो लास्ट की फ्रेम के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको?
अगर मैंने भाई साहब को बोल दिया लेफ्ट की फ्रेम, मान लेते ये मेरा की फ्रेम मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे की फ्रेम है। ओके, की फ्रेम है, मैंने डिफाइन कर दिया। ये क्या है, फर्स्ट की फ्रेम है। ओके, फर्स्ट की फ्रेम है। और मान लेते एक मेरा क्या है, लास्ट की फ्रेम है। ओके, ये मेरा लास्ट की फ्रेम है। तो यहाँ पे लेफ्ट से इसने स्टार्ट किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पे चलता गया चलता गया चलता गया। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट किया और यहाँ पे राइट की ओर ये मूव होता गया। ओके, राइट की ओर मूव होता गया और यहाँ पे लास्ट की फ्रेम के बाद ओके मैंने बोल दिया मेरे को क्या करना है, ये जो सोर्स पोजीशन है ओके, इसकी जो सोर्स पोजीशन है यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका। ओके, सोर्स पोजीशन मतलब की फ्रेम से पहले वाली बात। ओके, की फ्रेम से पहले वाली बात बोल रहा हूं मैं। जो सोर्स पोजीशन है, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, वहां पे उसको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। तो एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर बैकवर्ड्स डाल देंगे तो जो सोर्स पोजीशन है, जिसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि फॉरवर्ड्स वैल्यू आ सकती है, बैकवर्ड्स वैल्यू आ सकती है, नन वैल्यू आ सकती है, बोथ वैल्यू आ सकती है। अगर फॉरवर्ड्स बोल देंगे तो लास्ट की फ्रेम के बाद ये रुक जाएगा। ओके, अगर बैकवर्ड्स डाल देंगे तो फर्स्ट की फ्रेम के पहले, मतलब फर्स्ट की फ्रेम से पहले बोल सकते, या फिर डिफॉल्ट बिहेवियर है। ओके, डिफॉल्ट बिहेवियर बोल सकते, या फिर बोल सकते सोर्स। ओके, सोर्स पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर नन डाल देंगे कुछ नहीं होगा। तो अगर मैंने एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बोथ डाल दिया तो जो लास्ट वाला जो इफेक्ट होता है वही अप्लाई होता है। ओके, मान लेते हैं कि एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ जिसके अंदर रेड कलर से ब्लू हो रहा है, तो लास्ट में जो कलर हो रहा है ब्लू, वो इफेक्ट रहेगा लास्ट में। ओके, तो एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बोथ डालने से लास्ट वाला इफेक्ट ही रहता है। ओके, वहीं पे एनिमेशन रुक जाता है, मतलब लास्ट में बोथ डालने से एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर लास्ट वाला इफेक्ट रहता है, वहीं पे एनिमेशन स्टॉप हो जाता है। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एनिमेशन आइटरेशन काउंट को मैंने 1 कर दिया है, तो एक बार एनिमेशन होगा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को मैंने लीनियर कर दिया है और एनिमेशन की डायरेक्शन को मैंने अल्टरनेट रिवर्स को कमेंट आउट करके रखा है। अब नीचे आते हैं दोस्त, और नीचे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही प्रॉपर्टी यूज करना है और उसका नाम है एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी। एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैंने फॉरवर्ड्स वैल्यू डाल देंगे, अगर मैंने फॉरवर्ड्स वैल्यू डाल देंगे तो राइट डायरेक्शन में जाएगा और रुक जाएगा। समझ में आता है आपको? तो एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी और फॉरवर्ड्स नाम की वैल्यू ओके मतलब क्या करेगा, वो चलेगा राइट से। ओके, राइट में जाएगा और रुक जाएगा। समझ में आता है आपको? कंट्रोल्स किया और ब्राउजर के ऊपर चलेंगे, तो ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो लेफ्ट से स्टार्ट किया एनिमेशन और राइट की ओर जाएगा और यहाँ पे राइट की ओर ये रुक जाएगा। समझ में आता है आपको? जैसे मैंने यहाँ पे एनिमेशन को स्टार्ट किया फर्स्ट के फ्रेम के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाएगा। समझ में आता है? क्योंकि मैंने एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर फॉरवर्ड्स डाल दिया है। फॉरवर्ड्स डाल दिया तो फॉरवर्ड्स का मतलब है जो आपका लास्ट की फ्रेम है, तो लास्ट की फ्रेम के बाद क्या करो, स्टॉप हो जाओ। ओके, क्या करो, स्टॉप हो जाओ। समझ में आता है भाई साहब? अगर मैंने एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बैकवर्ड्स डाल दिया, अगर मैंने बैकवर्ड्स नाम की वैल्यू डाल दी, एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी और बैकवर्ड्स नाम की वैल्यू अगर मैंने डाल दी, तो क्या करेगा भाई साहब, जो डिफॉल्ट सोर्स पोजीशन है इसकी एनिमेशन फिल मोड, मैंने क्या कर दिया, एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बैकवर्ड्स डाल दिया। मतलब यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट करेगा, ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट है देख सकते हैं आप, मैंने की फ्रेम कैसे डिफाइन किया, टॉप और लेफ्ट जीरो, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करो। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करो, ये इसकी सोर्स पोजीशन है। ओके, टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो इसकी सोर्स पोजीशन है। यहां से एनिमेशन स्टार्ट करेगा। ओके, टू मतलब यहां पे जाना है, टॉप जीरो और लेफ्ट 1200 पिक्सल। ओके, मतलब राइट में जाना है, तो चलते जाओ, कारवा को लेके जाओ। कहां से? लेफ्ट से कारवा को स्टार्ट करो और कारवा को लेके जाओ। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट की ओर कारवा मूव होता जाएगा। ओके, कारवा मूव होता जाएगा, एनिमेशन मूव होता जाएगा और मैं चाहता हूं जो जिसकी सोर्स पोजीशन है, जहां पे मैंने की फ्रेम डिफाइन किया था, की फ्रेम कैसे डिफाइन किया था, टॉप
टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो ये की फ्रेम डिफाइन किया था, इसकी सोर्स पोजीशन इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, वहां पे आने के बाद आपको रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। जैसे मैं ब्राउजर के ऊपर आया, रिफ्रेश कर दिया, एनिमेशन स्टार्ट हुआ, एनिमेशन लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट की ओर मूव हुआ, और जो इसकी सोर्स पोजीशन है, जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, जहां पे मैंने की फ्रेम डिफाइन किया था टॉप जीरो लेफ्ट जीरो मतलब लेफ्ट की ओर, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट की ओर आने के बाद उसको बोल दिया भाई साहब आप क्या करो, आपके डिफॉल्ट आपकी जो सोर्स पोजीशन है उसके ऊपर आओ और रुक जाओ, तो यहाँ पे वो रुक गया। ओके, मैंने एनिमेशन फिल्म मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बैकवर्ड्स डाल दिया था, बैकवर्ड्स की मदद से क्या हो गया, जो एनिमेशन है जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके ये रुक गया। समझ में आता आपको? अगर मैंने एनिमेशन फिल्म मोड नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया और उसके अंदर नन डाल दिया, तो नन डाल के देखते, कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो एनिमेशन स्टार्ट किया, जो इसका डिफॉल्ट पोजीशन है। ओके, क्या है इसकी डिफॉल्ट पोजीशन, टॉप और लेफ्ट जीरो मतलब लेफ्ट से स्टार्ट किया, एनिमेशन चलता गया कारवा और राइट की ओर मूव होता गया, और जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, ओके, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, जैसे टॉप जीरो लेफ्ट जीरो, जहां से स्टार्ट किया था वापस वहां पे आ गए। ओके, अगर मैंने एनिमेशन फिल्म मोड नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया और उसके अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने बोथ डाल दिया, अगर बोथ नाम की वैल्यू डाल दी, एनिमेशन फिल्म मोड नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर बोथ डाल दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज को, तो यहाँ पे स्टार्ट किया वो लेफ्ट से राइट की ओर कारवा मूव होता गया, और यहाँ पे कारवा मूव होते 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 यहाँ पे राइट की ओर वो स्टॉप हो गया। समझ में आता है आपको? यहाँ पे उसने क्या कर दिया, लेफ्ट से स्टार्ट किया और राइट की ओर मूव होता गया, और राइट की ओर आने के बाद वो स्टॉप हो गया। अब हम बात करते एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी को। ओके, इसकी बात करते। एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मान लेते मेरे पास इस टाइप का एनिमेशन था, इस टाइप का एक बॉल था, ओके, बॉल था, और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। ओके, स्टॉप करना चाहता हूँ इस एनिमेशन को, पॉज करना चाहता हूँ इस एनिमेशन को, रनिंग करना चाहता हूँ इस एनिमेशन को। ओके, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। लेट सपोज एनिमेशन को मेरे को क्या करना है, पॉज करना है। ओके, तो पॉज करना है तो पॉज कर सकते हैं, अगर मेरे को फिर से रनिंग करना है तो रनिंग कर सकते हैं, तो पॉज रनिंग खेल सकते हैं एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। अगर मैंने एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर पॉज कर दिया, ओके, मान लेते इस टाइप का एक बॉल था, ओके, बॉल था, अब एनिमेशन चल रहा था, यहाँ पे वो मूव हो रहा था, ओके, मूव हो रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर पॉज नाम की वैल्यू डाल दी। अगर मैंने पॉज नाम की वैल्यू डाल दी तो ये जो एनिमेशन चल रहा था, ये बॉल वाला, ओके, बॉल मूव हो रहा था, यहाँ पे मूव हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बोल सकते पॉज हो जाएगा इस एनिमेशन को। ओके, एनिमेशन को पॉज करता है एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर मैंने पॉज नाम की वैल्यू डाल दी तो एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। समझ में आता है आपको? तो मैंने यही बोला भाई साहब, अगर एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर पॉज डाल देंगे तो एनिमेशन पॉज हो जाएगा, अगर एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रनिंग डाल देंगे तो एनिमेशन रनिंग हो जाएगा। ओके, समझ में आता है आपको? तो यहाँ पे अगर एनिमेशन को रनिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रनिंग डाल दिया तो एनिमेशन चलने लगेगा। ओके, अगर एनिमेशन को स्टॉप करना चाहते, पॉज करना चाहते हो तो एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर पॉज डाल देंगे तो एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। समझ में आता है आपको? हम लोग एक शॉर्ट हैंड की बात करेंगे, एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो शॉर्ट हैंड है सबको मान लेते 7 लाइन का कोड है तो एक ही लाइन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी की। तो शॉर्ट हैंड कैसी है, एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी है, एक शॉर्ट हैंड है जिसके अंदर आप बहुत से चीजों को एक ही बार में लिख सकते हैं। एनिमेशन लिखना है, एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखनी, 3 सेकंड यहाँ पे बता रहा है, 3 सेकंड क्या बता रहा है कि फ्रेम का ड्यूरेशन कितना है। ओके, आपने जो एनिमेशन तैयार किया है, जिसके अंदर आपने की फ्रेम डिफाइन किया है, उस की फ्रेम का ड्यूरेशन कितना है। ओके, ड्यूरेशन कितना है। यहाँ पे इजिन क्या दर्शा रहा है, इजिन ये बता रहा है कि टाइमिंग फंक्शन कौन सा है। ओके, इजिन क्या बता रहा है, टाइमिंग फंक्शन कौन सा है, इजिन नाम का टाइमिंग फंक्शन है। ओके, यहाँ पे 1 सेकंड क्या बता रहा है, 1 सेकंड एनिमेशन का डिले बता रहा है। ओके, एनिमेशन का डिले कितना है, 1 सेकंड है। यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है कि आइटरेशन काउंट कितने है। ओके, एनिमेशन कितनी बार होनी है, आइटरेशन काउंट कितने। यहाँ पे रिवर्स क्या बता रहा है, रिवर्स बता रहा है डायरेक्शन क्या है, एनिमेशन की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे बोथ क्या बता रहा है, बोथ यहाँ पे एनिमेशन का फिल्म मोड बता रहा है। ओके, एनिमेशन का फिल्म मोड क्या है, बोथ है।
पॉज क्या बता रहा है, पॉज बता रहा है प्ले स्टेट बता रहा है, एनिमेशन के प्ले स्टेट क्या है, पॉज है। और स्लाइड इन नाम का क्या है, स्लाइड इन नाम का एनिमेशन का नाम है। ओके, एनिमेशन का नाम क्या है, स्लाइड इन। तो 3 सेकंड क्या है कि फ्रेम का ड्यूरेशन है। ओके, इज इन क्या है, इज इन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। 1 सेकंड क्या है, एनिमेशन का डिले 1 सेकंड का है। ओके, एनिमेशन शुरू होने से पहले 1 सेकंड लगेगा। ओके, उसका आइटरेशन काउंट कितने, आइटरेशन काउंट है 2। ओके, 2 बार एनिमेशन होगा। रिवर्स क्या है, रिवर्स है बेसिकली एनिमेशन की डायरेक्शन है रिवर्स। ओके, एनिमेशन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। एनिमेशन का फिल मोड क्या है, बोथ है। बोथ मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों को फॉलो करेगा। ओके, यहाँ पे पॉज क्या है, पॉज है बेसिकली एनिमेशन की प्ले स्टेट। अभी पॉज है, एनिमेशन पॉज है, अभी पॉज है। अब रनिंग भी डाल सकते हैं, स्लाइड इन नाम का एनिमेशन है। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। एनिमेशन नाम की जो प्रॉपर्टी जो शॉर्ट हैंड है, ओके शॉर्ट हैंड है, इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर दे। तो सबसे पहले क्या करते दोस्तों, कमेंट आउट कर देते पहले वाले कोड को। ओके, एनिमेशन नेम। ओके, यहाँ से हमने क्या किया तो इसको कमेंट आउट कर देते। यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको भी क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते, इसको भी कमेंट आउट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के मदद से। और यहाँ पे एक और न्यू एनिमेशन क्रिएट करते हो। तो एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू डालेंगे एनिमेशन का, जो आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं इसके की फ्रेम का ड्यूरेशन क्या है या फिर एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या है। तो मान लेते 5 सेकंड का एनिमेशन का ड्यूरेशन है, की फ्रेम का ड्यूरेशन है। उसके बाद आता है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन कौन सा है। तो एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन मान लेते मैं लीनियर रखना चाहता हूं, ताकि मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लीनियर स्पीड रख पाऊं मेरे एनिमेशन की। 3rd नंबर का आता है एनिमेशन डिले। तो एनिमेशन डिले कितने रखना चाहते हो, तो एनिमेशन डिले में रखना चाहता हूँ 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड बाद मेरा एनिमेशन स्टार्ट करेगा। ओके, एनिमेशन डिले क्या बता रहा है, आपका जो एनिमेशन है वो स्टार्ट कितने सेकंड बाद करेगा। तो मैं 1 सेकंड बाद एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एनिमेशन आइटरेशन काउंट, एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर मैं डाल देता हूँ इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बार मेरा एनिमेशन चलने वाला है। ओके, जो एनिमेशन में चलाना चाहता हूँ वो कितने बार चलाना चाहता हूँ, इनफाइनाइट बार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता जाए कारवा। ओके, कारवा रुके ना। ओके, अब एनिमेशन की डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं, तो एनिमेशन की डायरेक्शन में रखना चाहता हूं अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट का मतलब है अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट की ओर, राइट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट की ओर। ओके, वो भी देखेंगे। अल्टरनेट डाल देते हैं एनिमेशन की डायरेक्शन को। ओके, अल्टरनेट डाल दिया एनिमेशन की डायरेक्शन को। अब एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डालेंगे, एनिमेशन फिल मोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर डाल देते नन। ओके, नन मतलब क्या, ओके जो सोर्स है उसका, ओके सोर्स है डिफॉल्ट बिहेवियर है, जहां से हमने की फ्रेम डिफाइन किए है। ओके, की फ्रेम कहां पे डिफाइन किए, फ्रॉम मतलब कहां पे, टॉप और लेफ्ट से 0। ओके, मतलब लेफ्ट पे। ओके, लेफ्ट के ऊपर ही ये रुक जाएगा। ओके, समझ में आता है एनिमेशन फिल मोड नन डालने से। अब एनिमेशन की प्ले स्टेट क्या है, एनिमेशन चल रहा है या स्टॉप है आपका। तो एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं अगर रनिंग डाल दूं तो मेरा एनिमेशन चलने लगेगा। ओके, रनिंग डाल दे तो एनिमेशन चलने लगेगा। अगर पॉज कर देते तो एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेशन का नाम है, मान लेते मेरे एनिमेशन का नाम मैंने रखा है राइट मूवमेंट। ओके, राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन का नाम रखा है मैंने। ओके, राइट मूवमेंट। ओके, राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन का नाम है। तो एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, उसके अंदर 5 सेकंड का एनिमेशन का ड्यूरेशन है, लीनियर नाम का एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन है, एनिमेशन का डिले 1 सेकंड का रखा है, एनिमेशन का आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट रखा है। ओके, उसके बाद मैंने एनिमेशन की डायरेक्शन अल्टरनेट रखी है, उसके बाद एनिमेशन का फिल मोड नन रखा है, एनिमेशन की प्ले स्टेट रनिंग रखी है, एनिमेशन का नाम राइट मूवमेंट रखा है। तो राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन है। ओके, राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन है, इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। यहाँ से मेरा एनिमेशन स्टार्ट करे टॉप। ओके, लेफ्ट का टॉप। ओके, लेफ्ट का टॉप। ओके, लेफ्ट का टॉप, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे जाना है, ओके कहाँ पे जाना है, टॉप। ओके, टॉप 0 मतलब यहाँ पे टॉप के ऊपर 0 और लेफ्ट की ओर 1200 पिक्सल, मतलब एकदम राइट की ओर जाना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। मेरे को राइट मूवमेंट नाम का एनिमेशन क्या बता रहा है, मेरे को लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ओके, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो मेरा एनिमेशन लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की ओर मूव हुआ, यहाँ पे टकराया, फिर से वापस आया, यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे राइट की ओर आया, फिर से चला राइट से, फिर से लेफ्ट चला, फिर से राइट आएगा, फिर से लेफ्ट चलेगा, इनफाइनाइट बार चलता जाएगा एनिमेशन। ओके, कारवां रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसकी ना यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, इसके मैं क्या कर देता हूँ, इसका कुछ देखता हूँ यहाँ पे
अब लेफ्ट की ओर मैंने 1200 पिक्सल दे रखा था, तो 1200 पिक्सल की जगह मान लेते मैं इसकी बड़ा देता है, लेफ्ट की ओर ज्यादा कर देता हूँ, मान लेते 1350 पिक्सल कर दिया मैंने। अब मैंने लेफ्ट के अंदर 1350 पिक्सल डाल दिया है, तो लेफ्ट की ओर जैसे 1350 पिक्सल डाल दिया, रिफ्रेश किया तो लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट की ओर मूव होता गया, मूव होता गया, मूव होता गया, एक्सट्रीम राइट की ओर टकराया और फिर से यहाँ पे लेफ्ट की ओर आता गया। ओके, मतलब मैंने एक्सट्रीम राइट की ओर, मतलब 1350 पिक्सल बोल रहा हूं मैं कि एकदम लास्ट तक आए, राइट में टकराए फिर से वापस जाए। ओके, इसलिए मैंने उसको लेफ्ट के अंदर ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डालने से वो एक्सट्रीम राइट की ओर जाएगा, टकराएगा फिर से वापस आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्त, एक और एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ इसी के जैसा। ओके, इसी के जैसा एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बॉडी एलिमेंट के अंदर आ गया। बॉडी एलिमेंट के अंदर मैंने ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया था, पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, इसके अंदर आपको चाइल्ड ड्यू एलिमेंट मिलेगा पहला वाला। अब उसी की जैसा एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब इस ड्यू एलिमेंट के अंदर आ गया मैं। इस ड्यू एलिमेंट के अंदर आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे दिया, इसको box2 नाम की आईडी दे दिया। ओके, box2 नाम की आईडी दे दिया, समझ में आता है आपको। मैंने क्या कर दिया, ये जो पेरेंट ड्यू एलिमेंट है इसके अंदर मैंने एक और, ये पहला तो वाला चाइल्ड ड्यू एलिमेंट आ रहा है। ओके, ये पेरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर एक चाइल्ड ड्यू एलिमेंट पहला वाला है, उसके अंदर क्लास आ रही थी बॉक्स नाम की। मैंने एक और चाइल्ड ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट की मदद से उसको box2 नाम की आईडी दे रखी है। ओके, अब इस आईडी को क्या करते हैं, कंट्रोल-C करते हैं। ओके, कंट्रोल-C किया, कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी कर लिया और ऊपर जाने के बाद स्टाइल के अंदर आएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको आईडी सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस बॉक्स को इस ड्यू एलिमेंट को चाइल्ड ड्यू एलिमेंट है। ओके, इस पेरेंट ड्यू एलिमेंट का चाइल्ड ड्यू एलिमेंट कौन सा है, इस सेकंड वाला। ओके, पहला वाला तो है ये, उसको हमने ऑलरेडी एनिमेशन करके रखा है उसके ऊपर। अब सेकंड के ऊपर भी एनिमेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे आने के बाद हैशटैग लिखा और आईडी का नाम क्या था, box2 नाम की आईडी थी। ओके, ये क्या बोल रहा है, ओके, हैशटैग का मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, box2 नाम की आईडी है। ओके, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर box2 नाम की आईडी लग रही। तो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड चाइल्ड ड्यू एलिमेंट है। जो हमारा पेरेंट ड्यू एलिमेंट है उसके अंदर सेकंड चाइल्ड ड्यू एलिमेंट है, उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ आईडी सेलेक्टर की मदद से। सबसे पहले इसको, ये जो box2 है इसको एक विड्थ दे देते, हॉरिजॉन्टली इसको एक विड्थ दे देते, और विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने 350 पिक्सल की इसको विड्थ दे दी हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली इस बॉक्स को मैंने विड्थ दे दी। ओके, हॉरिजॉन्टली इस बॉक्स को मैंने विड्थ दे दी 350 पिक्सल की, और इस बॉक्स को मैं हाइट भी देता हूँ, वर्टिकली इसको हाइट देता हूँ। वर्टिकली कितना बड़ा है बॉक्स, मान लेते वर्टिकली ज्यादा बड़ा नहीं है, मान लेते 80 पिक्सल का बड़ा है। ओके, 80 पिक्सल का बड़ा है बॉक्स। ओके, वर्टिकली कितना 80 पिक्सल का बड़ा है, हाइट नाम की प्रॉपर्टी 80 पिक्सल वैल्यू। अब इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ दोस्त, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कौन सा बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, मान लेते ब्लू बैकग्राउंड देना चाहते हो। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ब्लू नाम की वैल्यू दे दी। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी ब्लू नाम की वैल्यू, मतलब बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं इस box2 को, कौन सा, ब्लू नाम का। मैं चाहता हूं ये जो बॉक्स आए, ओके, इसके ऊपर, ओके, इसके बेसिकली जो कॉर्नर है, ओके, जो कॉर्नर है राउंडेड हो। ओके, राउंडेड है, गोले जैसे हो, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉक्स, ओके, उस बॉक्स को क्या करना चाहता हूँ, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वैल्यू दे दी, मान लेते बॉर्डर रेडियस मैंने दे रखी 10 पिक्सल की। मतलब ये बॉर्डर रेडियस का फंडा क्या है, ये राउंडेड होके आए 10 पिक्सल से। ओके, राउंडेड होके आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ पे नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद क्या करता हूँ, इसको मार्जिन दे देता हूँ। ओके, मार्जिन दे दी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। कितनी मार्जिन दे दी, 10 पिक्सल की मार्जिन दे दी। समझ में आता है आपको, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और 10 पिक्सल वैल्यू, मतलब मार्जिन दे दी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 10 पिक्सल की। ओके, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है जो आपकी बॉर्डर आ रही है उसके बाहर का जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं, और बॉर्डर के अंदर वाला जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस पैडिंग कहलाएगा, और ओके, जो बॉर्डर का बाहर वाला स्पेस उसको हम लोग मार्जिन कहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन, ये जो बॉक्स आ रहा है सेकंड वाला, इसकी पोजीशन क्या कर देता हूँ, रिलेटिव मार्क कर देता हूँ। ओके, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू, ताकि हम लोग इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे पाए। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, की फ्रेम डिफाइन करते हैं। ओके, की फ्रेम डिफाइन करते हैं, @की फ्रेम्स लिखा। ओके, @की फ्रेम्स लिखा क्योंकि की फ्रेम बना रहे, और की फ्रेम कैसे बनाएंगे और उसका नाम क्या है, मान लेते मैं क्या करता हूँ, इसका नाम देता हूँ इस एनिमेशन का। तो एनिमेशन का नाम है लेफ्ट मूवमेंट नाम का एनिमेशन बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैंने की फ्रेम डिफाइन करनी। तो @ लिखा, की फ्रेम लिखा, और एनिमेशन का नाम क्या है, लेफ्ट मूवमेंट नाम का एनिमेशन में बनाने वाला हूँ, उसके लिए की फ्रेम डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम लिखने के बाद यहाँ पे क्या
क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फ्रॉम क्या बता रहा है, कहां से स्टार्ट करो। ओके, कहां से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट करना है मान लेते हैं मैं राइट की ओर। ओके, राइट से स्टार्ट करूंगा। ओके, राइट से स्टार्ट करूंगा और लेफ्ट की ओर मूव होता जाऊंगा। ओके, और राइट भी कौन सा दोस्त, राइट भी मैं चाहता हूँ, राइट भी मैं चाहता हूँ बॉटम वाला राइट। ओके, बॉटम वाला राइट चाहता हूँ। ओके, बॉटम वाला राइट चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल दूंगा, मान लेते टॉप से, ओके, टॉप से वो 680 पिक्सल ले। ओके, 680 पिक्सल नीचे जाए वो। ओके, टॉप से वो 680 पिक्सल, ओके, मान लेते यहां से टॉप 0 था, यहाँ पे 680 पिक्सल यहाँ पे होगा कहीं पे नीचे। ओके, ओके, राइट से स्टार्ट करे बट बॉटम राइट से स्टार्ट करे। ओके, मैंने क्या बोल दिया, बॉटम राइट से स्टार्ट करिए। और लेफ्ट के अंदर क्या डालेंगे, लेफ्ट के अंदर हम लोग डालेंगे लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी और 1350 पिक्सल। ओके, 1350 पिक्सल लेफ्ट डाल दिया। मतलब मैंने क्या बोल दिया दोस्त, टॉप से कितना दूर है, टॉप से नीचे 680 पिक्सल है, लेफ्ट से कितना दूर है, लेफ्ट से 1350 पिक्सल दूर है। ओके, मान लेते यहाँ पे टॉप से, ओके, यहाँ पे टॉप से 680 पिक्सल है और लेफ्ट से अगर काउंट करने की कोशिश करें तो मान लेते यहाँ पे आने के बाद 1350 पिक्सल यहाँ पे। ओके, 1350 पिक्सल यहाँ पे लेफ्ट से और टॉप से 680 पिक्सल यहाँ पे। समझ में आता है आपको, ये तो हो गई फ्रॉम की बात है। फ्रॉम का मतलब क्या है, कहां से। ओके, कहां से स्टार्ट करेगा, तो कहां से स्टार्ट करेगा, टॉप से। ओके, टॉप से नीचे 680 पिक्सल, लेफ्ट से 1350 पिक्सल। ओके, राइट की ओर। अब हम बातें करते कहां पे जाना है। ओके, कहां पे जाना है, 2 के अंदर डालेंगे कहां पे जाना है। 2 के अंदर मैंने डाल दिया टॉप से। ओके, टॉप से कितना डाल दिया, टॉप से मैंने 680 पिक्सल डाल दिया। ओके, टॉप से 680 पिक्सल डाल दिया तो टॉप दोनों का सेम आ रहा है। ओके, इसका भी सेम आ रहा है और इसका भी सेम आ रहा है। टॉप से 680 पिक्सल जाना है। ओके, टॉप से 680 पिक्सल मतलब यहाँ पे। ओके, यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो टॉप यहाँ पे 680 पिक्सल है मान लेते। और अब लेफ्ट की ओर कितना है, तो लेफ्ट की ओर, ओके, लेफ्ट की ओर कितना है, लेफ्ट की ओर 0 है। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर ये यहाँ पे अगर टॉप से 0 है तो टॉप से 680 पिक्सल यहाँ पे आएगा और लेफ्ट की ओर 0 है मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, समझ में आता है। तो मैंने बोल दिया फ्रॉम के अंदर कहां से स्टार्ट करना है, टॉप से 680 पिक्सल नीचे आए और लेफ्ट से 1350 पिक्सल यहाँ पे है। तो यहाँ पे राइट से स्टार्ट करेगा, राइट बॉटम से स्टार्ट करेगा और कहां पे जाना है हमको, 2 के अंदर डाल दिया। 2 के अंदर क्या डाल दिया, टॉप से 680 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से 0 मतलब यहाँ पे। तो राइट से स्टार्ट करो, राइट बॉटम से और लेफ्ट की ओर मूव होता जाए। ओके, लेफ्ट बॉटम की ओर मूव होता जाए। अब हम लोग एनिमेशन करेंगे। ओके, कौन सा एनिमेशन करेंगे, अब देखो सबसे पहले एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी। एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड है बेसिकली। सबसे पहले एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना है, के फ्रेम का ड्यूरेशन जो आपने डिफाइन किया फ्रॉम टॉप के अंदर। फ्रॉम मतलब टॉप से 680 पिक्सल और लेफ्ट 1350 पिक्सल ले रहे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आया इस एनिमेशन जो की फ्रेम है, एनिमेशन का की फ्रेम का ड्यूरेशन क्या है, एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या है, तो एनिमेशन का ड्यूरेशन है, एनिमेशन कितनी देर तक चलने वाला है, 5 सेकंड तक एनिमेशन चलने वाला है। ओके, तो की फ्रेम का ड्यूरेशन, एनिमेशन का ड्यूरेशन डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। तो एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन मैंने इज इन रखा है। ओके, इज इन रखा है और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड का क्या डाल दिया, 1 सेकंड का मैंने एनिमेशन का डिले डाल दिया। ओके, एनिमेशन का डिले 1 सेकंड का डाल दिया। ओके, मेरा जो एनिमेशन है वो 1 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा। ओके, और मैंने एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इनफिनिट डाल दिया। तो इनफिनिट बार मेरा एनिमेशन चलने वाला है। अब एनिमेशन की डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। ओके, अल्टरनेट मतलब यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर से चलेगा, फिर से आएगा, चलेगा, आएगा। ओके, अल्टरनेट। ओके, फिर एनिमेशन फिल मोड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एनिमेशन फिल मोड के अंदर मैंने नन डाल दिया। ओके, नन मतलब क्या हो जाएगा, वो जो डिफॉल्ट है। ओके, यहाँ पे मान लेते यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद स्टॉप हो गया। ओके, मतलब एनिमेशन फिल मोड के अंदर मैंने नन डाल दिया तो जो डिफॉल्ट है वही लेगा। ओके, सोर्स है वही लेगा। अब एनिमेशन को अगर मेरे को चलाना है तो एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैंने रनिंग डाल दिया तो रनिंग डालने से क्या हो जाएगा, एनिमेशन चलने लगेगा। ओके, एनिमेशन चलाना चाहते तो रनिंग डाल देंगे क्योंकि एनिमेशन तो चलाना है ना हमको। उसके बाद एनिमेशन का नाम क्या है, तो एनिमेशन का नाम को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया लेफ्ट मूवमेंट को और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया उस लेफ्ट मूवमेंट नाम के एनिमेशन के नाम को। एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी 5 सेकंड का एनिमेशन का ड्यूरेशन है, की फ्रेम का ड्यूरेशन है, इज इन नाम का एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन है, 1 सेकंड का एनिमेशन का डिले, एनिमेशन इनफिनिट बार चलने वाला, एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर इनफिनिट डाल दिया है। उसके बाद मैंने एनिमेशन की डायरेक्शन रखी है। ओके, डायरेक्शन क्या रखी है, अल्टरनेट रखी है और उसके बाद एनिमेशन का फिल मोड मैंने नन रखा है। ओके, नन रखा है। एनिमेशन की प्ले स्टेट मैंने रनिंग रखी है। एनिमेशन का नाम मैंने लेफ्ट मूवमेंट रखा है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते
यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो मैंने जो सेकंड वाला एनिमेशन जो स्टार्ट कर रहा है वो लेफ्ट से नहीं स्टार्ट कर रहा है, राइट से स्टार्ट किया, राइट बॉटम से स्टार्ट किया और लेफ्ट की ओर मूव होता गया और यहाँ पे मूव होने के बाद यहाँ पे टकराया, फिर से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे आया। ओके, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एनिमेशन आया राइट की ओर, यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आया। ओके, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलता जाएगा। ओके, अब दोस्त मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट किया, मूव हो गया, यहाँ पे आया। ओके, और ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लेफ्ट की ओर आया। पहला एनिमेशन लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की ओर आया। दूसरा एनिमेशन राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट की ओर आया। और बीच में मैं क्या चाहता हूँ, एक सर्कल चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, एक सर्कल चाहता हूँ। ओके, तो सर्कल बनाते हैं अब। तो सर्कल बनाने के लिए मैं सबसे पहले बॉडी एलिमेंट के अंदर आया। यहाँ पे गौर से देखेगा, मैंने पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया था, उसके अंदर 2 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट क्रिएट किए थे। इसके नीचे एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट करूंगा, थर्ड वाला। तो सर्कल के लिए एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर गए, इस ड्यू एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको क्या कर दिया, मैंने सर्कल नाम की एक आईडी दे दी। ओके, सर्कल नाम की आईडी दे दी। ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, इसको आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे रखी सर्कल नाम की। इसको कॉपी करते Ctrl+C से और इसको आईडी सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट करेंगे स्टाइल के अंदर जाने के बाद। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू एलिमेंट को ओके Ctrl+C कर दे और ये Ctrl+X करते और यहाँ पे उसको क्या करते, ऊपर ले लेते। ओके, ऊपर ले लेते सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्यों रख रहा हूं मैं, ताकि मैं देख पाऊँ। पहले तो बॉक्स आएगा। ओके, जो बॉक्स आएगा वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव होगा। ओके, लेफ्ट से राइट की ओर एनिमेशन चलेगा। दूसरे नंबर का सर्कल होगा। ओके, तीसरे नंबर का बेसिकली क्या होगा, बॉक्स होगा जो राइट से मूव होता जाएगा लेफ्ट की ओर, ये एनिमेशन रहेगा उसके अंदर। ओके, अब जाके सर्कल को कॉपी करती, इस आईडी को कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया और यहाँ पे आने के बाद स्टाइल के अंदर आने के बाद हैशटैग लिखा और आईडी का नाम क्या था, सर्कल नाम की आईडी थी। हैशटैग का मतलब है आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, सर्कल नाम का आईडी था। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी लग रही सर्कल नाम की, वो सेकंड वाला ड्यू एलिमेंट हो गया। ओके, उसको हम लोग सेलेक्ट करें सर्कल नाम के ड्यू एलिमेंट को। ओके, उसके ऊपर आईडी क्या थी, सर्कल नाम की। इस ड्यू एलिमेंट को क्या किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले सर्कल बनाना है तो इसको विड्थ नाम की प्रॉपर्टी से विड्थ असाइन कर दी। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी से विड्थ दे दी, इसको मान लेते हैं विड्थ मैंने 100 पिक्सल की दे दी हॉरिजॉन्टली, 100 पिक्सल की इसको विड्थ दे दी हॉरिजॉन्टली। अब मैंने हाइट दे दी इसको। ओके, वर्टिकली मैंने हाइट दे दी। कितनी हाइट देना चाहते हैं, 100 पिक्सल की हाइट देना चाहते हैं। ओके, 100 पिक्सल की हाइट दे दी मैंने वर्टिकली। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूंगा। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, ब्लू नाम का बैकग्राउंड कलर दे दिया। वो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, ब्लू नाम की वैल्यू, मतलब बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैंने इसको एक बॉर्डर भी दी थी। ओके, बॉर्डर भी दी थी, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, और 3 पिक्सल की बॉर्डर दे दी। 3 पिक्सल मोटापा है इसका बॉर्डर का, विड्थ इसकी 3 पिक्सल की, सॉलिड इसका स्टाइल और कलर इसका मान लेते येलो, कलर इसका येलो। तो मैंने उस सर्कल के ऊपर बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, 3 पिक्सल की बॉर्डर है, इसका मोटापा है, सॉलिड बॉर्डर की स्टाइल है, येलो नाम का कलर है। अब मैंने राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के यूज किया और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की मदद से इसको बॉर्डर रेडियस दे दी 50 पिक्सल की। ओके, 50 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे रखी है मैंने। ओके, तो मैंने बॉर्डर रेडियस क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो क्या है, राउंडेड हो क्या है, गोलापन आए उसके अंदर, गोलापन आए तभी तो वो सर्कल बन पाएगा। तो 50 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस से वो क्या हो जाएगा, गोला बन जाएगा। ओके, गोला बनेगा, राउंडेड हो क्या आएगा। अब मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसको मार्जिन दे दी। ओके, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दी मैंने, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल मार्जिन देने से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कितनी मार्जिन लेगा, 10 पिक्सल की लेगा। मार्जिन क्या होती है, जो हमारी बॉर्डर होती है, जिसके बॉर्डर के जस्ट बाहर वाला स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। बॉर्डर के अंदर वाला जो जस्ट अंडर वाला स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं, और बॉर्डर के बाहर वाला स्पेस कहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। हमने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी की मदद से इसको पोजीशन दे दी रिलेटिव। ओके, ताकि हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इसको दे पाए। ओके, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, टॉप से, ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कब दे पाते हैं, जब हम लोग पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव नाम की वैल्यू देंगे, तभी हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिफाइन कर पाएंगे। तो टॉप से मान लेते 30% के ऊपर हो। ओके, टॉप से 30% हो। ओके, टॉप से 30% नीचे हो। ओके, टॉप से 30% नीचे हो। 30% मतलब क्या,
अगर 100% ओके 100% मेरा पूरा पूरा विंडो आ रहा है ओके, जहां पे मेरी वेबसाइट दिखाई दे रही उसका 30% ओके, उसका 30% नीचे आए ओके, उसके 30% नीचे आए टॉप से ओके। और लेफ्ट से ओके, लेफ्ट से कहां पे आए, लेफ्ट से 40% आए ओके, लेफ्ट से 40% राइट की ओर आए। क्या क्या समझ में आया आपको? टॉप से 30% नीचे आए ओके, टॉप से 30% नीचे आए और लेफ्ट से 40% यहाँ पे आए ओके, मतलब यहाँ पे आएगा वो, बीच में कहीं पे हम लोग लाने चाहते हैं तो टॉप से मैंने बोल दिया 30%। अगर ये पूरा पूरा 100% है उसमें से ओके 100% है तो उसमें से टॉप 30% देने से यहाँ पे कहीं पे आएगा ओके। टॉप से 30% नीचे दे दिया, लेफ्ट से 40% मैंने यहाँ पे दे दिया राइट की ओर, तो यहाँ पे बीच में आएगा कहीं पे ओके। और नोट करने लायक है, अगर मैंने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव नहीं दे रखा है तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अगर गौर से देखा जाए तो मेरे पास एक सर्कल आ रहा है ओके, जो टॉप से यहाँ पे ओके, टॉप से 30% के ऊपर है ओके, मतलब बॉटम में टॉप से बॉटम में है 30% और लेफ्ट से ओके, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 40% है ओके, बीच में कहीं पे टॉप से 30% लेफ्ट से 40%। अब हम क्या करते हैं, जो बॉक्स है उनको क्या करते थे 685 शायद तो 650 पिक्सल से दे देते हो। मैंने टॉप से बताया तो उनको 680 पिक्सल और टॉप से बताया तो 680 पिक्सल, तो दोनों को क्या कर देते, यहाँ पे 650 पिक्सल कर देते और यहाँ पे भी 650 पिक्सल कर देते ओके। टॉप से 650 पिक्सल, टॉप से 650 पिक्सल ओके, मतलब अगर स्टार्टिंग में टॉप से कितना है, स्टार्टिंग में टॉप से 650 पिक्सल ले रहा है ओके, एंडिंग में कितना ले रहा है, एंडिंग में 650 पिक्सल का ले रहा है टॉप से ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्त, अब मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल आ रहा है ओके, ये जो सर्कल आ रहा है इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ ओके, मूव कराना चाहता हूँ। कहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ इस सर्कल को, मैं यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ इस सर्कल को, मैं यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ इस सर्कल को, मैं यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ इस सर्कल को। मतलब इस सर्कल को मैं चारों के चारों डायरेक्शन के अंदर ओके, चारों के चारों डायरेक्शन के अंदर, चारों के चारों दिशाओं के अंदर मूव कराना चाहता हूँ ओके, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इस सर्कल को मैं मूव कराना चाहता हूँ। समझ में आता है आपको? मान लेते मैं क्या करूंगा, सर्कल मूवमेंट नाम का ओके, जो सर्कल आ रहा है बीच का इसको हम लोग 4 दिशाओं में मूव कराना चाहते हैं ओके। टॉप ओके, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, 4 दिशाओं में इस सर्कल को मूव कराना चाहते हैं हम लोग ओके, 4 दिशाओं में इस सर्कल को मूव कराना चाहते हैं हम लोग। समझ में आता है आपको? तो की फ्रेम हम लोग बनाएंगे, एनिमेशन हम लोग बनाएंगे ताकि ये सर्कल 4 दिशाओं में मूव कर पाए। सबसे पहले लिखा @ और की फ्रेम डिफाइन कर लिया हमने, की फ्रेम लिखा ओके, @ की फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं। और मान लेते मैं अभी एनिमेशन बनाने वाला हूँ और एनिमेशन का नाम रखना चाहता हूँ सर्कल मूवमेंट नाम का, तो सर्कल मूवमेंट नाम का एनिमेशन में बनाना चाहता हूँ। अभी क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्कल मूवमेंट ओके, सर्कल मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना हम लोग, सर्कल मूवमेंट नाम का एनिमेशन हम लोग बनाने चाहते हैं। अभी उसके कॉन्फ़िगरेशन उसकी की फ्रेम डिफाइन कर रहे सर्कल मूवमेंट नाम के, तो सर्कल मूवमेंट नाम का एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके की फ्रेम्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4 स्टेट डिफाइन करेंगे ओके। मतलब मैंने बोल दिया आपको कि क्या क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं 4 पोजीशन 4 स्टेप डिफाइन करना चाहता हूँ ओके। टॉप लेफ्ट ओके, टॉप लेफ्ट के लिए 0%, टॉप राइट के लिए 30% ओके, बॉटम लेफ्ट के लिए 60% और बॉटम राइट के लिए 100% ओके। 0% के ऊपर क्या हो, टॉप में हो ओके, टॉप लेफ्ट में हो, टॉप राइट में कब हो 30% के ऊपर, बॉटम लेफ्ट में क्या हो 60% के ऊपर और बॉटम राइट में कब हो 100% के ऊपर ओके। तो 4 स्टेट हम लोग डिफाइन करेंगे। तो 4 स्टेट, सबसे पहले 0% की स्टेट की बात करते, 0% स्टेट की बात करते, तो यहाँ पे 0% के अंदर आ गए और टॉप से ओके, टॉप से अगर मैंने 1% दे दिया ओके, टॉप से अगर मैंने 1% दे दिया ओके, टॉप से अगर 1% ओके, 1% मतलब है टॉप से 1% यहाँ पे नीचे ओके। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट के लिए हम लोग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल देते हैं, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 5% डाल देते ओके। तो टॉप से 1% और लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 5% ओके, लेफ्ट से 5%, टॉप से 1%, तो यहाँ पे कुछ आएगा ओके।
अब नीचे चलते टॉप राइट की बातें करते। टॉप राइट की बातें करने वाले 30% के ऊपर, ओके 30% के ऊपर टॉप राइट की बातें करने वाले। और टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैंने यहाँ पे टॉप से मेंशन कर दिया 5%, ओके टॉप से मेंशन कर दिया 5%, समझ में आता है आपको? मैंने क्या कर दिया, टॉप से मेंशन कर दिया 5%, तो 5% मतलब यहाँ पे, ओके टॉप से नीचे 5% यहाँ पे कहीं पे। अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ पे लेफ्ट भी बोल देता हूँ, ओके लेफ्ट बोलता हूँ। और लेफ्ट के अंदर क्या डालेंगे दोस्त, लेफ्ट के अंदर बेसिकली मैं टॉप राइट की बातें कर रहा हूँ, राइट की बातें कर रहा हूँ। तो लेफ्ट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे अगर 90% डाल दिया, अगर 90% अगर मैंने लेफ्ट के अंदर डाल दिया, लेफ्ट से कितनी, लेफ्ट से मैं 90% होऊंगा, मतलब राइट की ओर होऊंगा, कि राइट की ओर चलना चाहता हूँ। लेफ्ट से मैं 90% राइट की ओर हूँ, ओके टॉप से मैं बॉटम में 5% हूँ, ओके यहाँ पे कहीं पे। अब 60% की बातें करते, 60% की बातें हम लोग करने वाले। तो 60% के ऊपर अगर मैंने टॉप से, अगर टॉप से बोल दिया, मैंने टॉप से कितना बोल दिया, 70% नीचे बोल दिया, ओके टॉप से 70% नीचे हो, ओके 60% के ऊपर टॉप से 70% नीचे हो, ओके टॉप से 70% नीचे हो मैं 60% के ऊपर। और लेफ्ट से मैं, लेफ्ट से हो मैं 10%, ओके लेफ्ट से मैं 10%, ओके 10% हो, समझ में आता है? लेफ्ट, अगर मैं बॉटम लेफ्ट की बातें कर रहा हूं तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा, टॉप से मैं 70% यहाँ पे कहीं पे होऊंगा और लेफ्ट से मैं राइट की ओर 10% होऊंगा, ओके समझ में आता है आपको? अब बॉटम राइट की बात करते, ओके बॉटम राइट की बात करते, 100% के लिए बॉटम राइट की बातें करते, 100% के लिए बॉटम राइट की बातें करते। तो 100% के ऊपर, ओके 100% के ऊपर मैं टॉप से बोलना चाहता हूँ, टॉप से मैं बोला 70%, 75%, ओके 75% टॉप से हो, ओके 100% के ऊपर 100% जब हो मेरा, तो मैं बॉटम राइट की बातें करना चाहता हूँ। और टॉप से मैंने बोल दिया 75%, 75% नीचे हो, ओके 75% नीचे हो। और मैंने लेफ्ट के अंदर डाल दिया, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल दिया, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 90% डाल दिया। तो राइट की बातें कर रहे हैं, तो लेफ्ट से मैं 90% राइट की ओर हो, यहाँ पे कहीं पे हो। टॉप से मैं 75% नीचे हो, लेफ्ट से मैं 90% यहाँ पे हो। तो मैंने 4 स्टेट डिफाइन कर दी है, ओके। फिर टॉप लेफ्ट के लिए मैंने 0% की स्टेट बनाई, टॉप से 1%, लेफ्ट से 5%। टॉप राइट के लिए 30% के लिए टॉप 5, लेफ्ट 90, बॉटम लेफ्ट के लिए 60%, टॉप 70, लेफ्ट 10। फिर बॉटम राइट के लिए 100%, टॉप 75, लेफ्ट 90%। सर्कल मूवमेंट के लिए एनिमेशन बनाने वाले, ओके सर्कल मूवमेंट नाम का एनिमेशन का नाम है, इसके लिए मैं एनिमेशन डिफाइन करूंगा, एनिमेशन बनाऊंगा इस की फ्रेम के लिए, ओके इस की फ्रेम डिफाइन किया है मैंने स्टेट के अंदर 0%, 30%, 60%, 90 नहीं 100%। तो इसके लिए मैं एनिमेशन बनाऊंगा। सबसे पहले एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं। एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डालते हैं, बेसिकली एनिमेशन का ड्यूरेशन, ओके एनिमेशन का ड्यूरेशन या फिर की फ्रेम का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। एनिमेशन का ड्यूरेशन या फिर की फ्रेम का ड्यूरेशन मैं चाहता हूं 10 सेकंड का हो, ओके 10 सेकंड तक एनिमेशन चलता जाए, ओके। ये जो की फ्रेम मैंने डिफाइन की है यहाँ पे, ओके यहाँ पे की फ्रेम डिफाइन की सर्कल मूवमेंट की, ये 10 सेकंड में काम तमाम हो जाए इसका, ओके। और मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ओके एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को इज इन, ओके इज इन आउट रखना चाहता हूँ, ओके इज इन आउट, ओके इज इन आउट रखा है मैंने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को। अब मैंने एनिमेशन का डिले कितना रखना है, एनिमेशन का डिले मैंने 0 सेकंड रखना है, मतलब एनिमेशन तुरंत स्टार्ट कर जाए, ओके एनिमेशन का डिले मैंने 0 सेकंड रखना है ताकि एनिमेशन तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो 0 सेकंड रख दिया, एनिमेशन तुरंत स्टार्ट हो जाए, ओके। अब मैंने एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर इनफिनिट डाल दिया, ओके एनिमेशन काउंट के अंदर, एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर अगर इनफिनिट डाल दिया तो मेरा जो एनिमेशन है इनफिनिट बार चलने वाला है, ओके। अब मैं एनिमेशन की डायरेक्शन दूंगा, तो एनिमेशन की डायरेक्शन में अल्टरनेट रिवर्स रखना चाहता हूँ, ओके अल्टरनेट रिवर्स मतलब, ओके यहाँ से अगर स्टार्ट किया, ओके अल्टरनेट मतलब यहाँ से, अगर अल्टरनेट रिवर्स मतलब यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से। तो मैंने एनिमेशन का, ओके एनिमेशन डायरेक्शन को अल्टरनेट रिवर्स दे रखा है। और एनिमेशन फिल्म मोड के अंदर मैं नन डाल देता हूँ, ओके नन, ओके जो डिफॉल्ट है वही रहेगा, ओके। तो एनिमेशन को अगर चलाना है तो एनिमेशन प्ले स्टेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रनिंग डाल देता हूँ, तो रनिंग डाल दिया तो एनिमेशन चल जाएगा, ओके। और एनिमेशन का नाम है सर्कल मूवमेंट रहा, इसको कंट्रोल C करते, कॉपी करके रखते और रनिंग के बाद तुरंत पेस्ट कर देते एनिमेशन का नाम को।
तो देख पा रहे होंगे इस तरह का एनिमेशन है जिसका एनिमेशन का ड्यूरेशन है ओके 10 सेकंड का है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर इज इन आउट रखा है। एनिमेशन का डिले 0 सेकंड का रखा है। इनफिनिट बार एनिमेशन चलने लगेगा। एनिमेशन आइटरेशन काउंट के अंदर एनिमेशन की डायरेक्शन अल्टरनेट रिवर्स रखी है। एनिमेशन फिल्म मोड के अंदर नन रखा है। एनिमेशन प्ले स्टेट के अंदर रनिंग रखा है। एनिमेशन का नाम सर्कल मूवमेंट है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, रिफ्रेश करते यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ठहरा, फिर यहाँ पे आया ओके। यहाँ पे आने के बाद ओके फिर से वापस आया, फिर से यहाँ पे नीचे आया ओके। नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे आया वो ओके। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे फिर से यहाँ पे चला ओके। यहाँ पे चला, फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा ओके। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा और फिर से यहाँ पे आ जाएगा वो, फिर यहाँ पे आ जाएगा ओके। तो 0% का मतलब है 0% एनिमेशन कंप्लीट हो तब कहाँ पे हो। 30% का मतलब है 30% एनिमेशन कंप्लीट हो तब कहाँ पे हो। 60% मतलब है 60% एनिमेशन कंप्लीट हो तब कहाँ पे हो। 100% मतलब है 100% एनिमेशन कंप्लीट हो तब कहाँ पे हो। तो मैंने @ की फ्रेम्स के अंदर ओके @ की फ्रेम्स के अंदर मैंने क्या करके रखा है, इस कॉन्फ़िगरेशन को डाल के रखा है। 0% के ऊपर क्या हो, 30% के ऊपर, 60% के ऊपर, 100% के ऊपर। 0% एनिमेशन कंप्लीट होता है तब कहाँ पे हो। 30% एनिमेशन कंप्लीट होता है तब सर्कल कहाँ पे हो। 30% एनिमेशन कंप्लीट होता है तब सर्कल कहाँ पे हो। 100% एनिमेशन कंप्लीट होता है तब सर्कल कहाँ पे हो ओके। इस तरह से आपने इन तरह की चीज़ों को भी जान लिया। मैंने क्या कर दिया, @ की फ्रेम लिखा। सर्कल मूवमेंट नाम के एनिमेशन का नाम है। तो टॉप लेफ्ट के ऊपर ओके 0% जब एनिमेशन कंप्लीट हो तब टॉप लेफ्ट के ऊपर हो। 30% मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो तो टॉप राइट के ऊपर हो। 60% मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो तो बॉटम लेफ्ट के ऊपर हो। और 100% मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो तब मेरा कहाँ पे हो, तब मेरा बॉटम राइट के ऊपर हो ओके। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अल्टरनेट डाल देता हूँ। अल्टरनेट डाल दिया। अल्टरनेट क्या डाल दिया, जो एनिमेशन की डायरेक्शन अल्टरनेट डाल दी। अल्टरनेट मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया ओके, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट कहाँ पे करे ओके। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे जो बॉक्स है ओके, जो सर्कल है मेरा, वो कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया ओके। लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की ओर गया ओके। लेफ्ट के बॉटम में गया, फिर राइट के बॉटम में जाएगा ओके। राइट के बॉटम में जाएगा, राइट के बॉटम से कहाँ पे जाएगा, फिर से लेफ्ट के बॉटम में जाएगा, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में जाएगा ओके। राइट के टॉप में जाएगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट के टॉप में जाएगा ओके। लेफ्ट के टॉप में जाएगा। समझ में आता है। इस तरह से हो गया है मेरा एनिमेशन। तो बहुत ही सिंपल वाली कहानी थी। इस तरह से मैंने एनिमेशन क्रिएट करके दिखाया आपको। आपको बहुत मजा आया होगा ओके। आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी कि इस तरह से की फ्रेम डिफाइन करते हैं हम लोग, किस प्रकार से एनिमेशन नाम का प्रॉपर्टी की यूज करते हुए आप एनिमेशन बना पाएंगे ओके। तो इस तरह से मैंने एनिमेशन क्रिएट किया है ओके। इस एनिमेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स मिलेगा ऊपर वाला, जो कि लेफ्ट ओके, जो हमारा टॉप होता है लेफ्ट का ओके, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेगा ओके। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और राइट ओके, जो राइट होता है टॉप का, टॉप राइट के ऊपर मूव होता जाएगा ओके। दूसरी बात करें ओके, एकदम बॉटम वाला बॉक्स की बात करें ओके, एकदम बॉटम वाला बॉक्स बेसिकली अगर रिफ्रेश करा के दिखा आपको, बॉटम वाला बॉक्स बेसिकली कहाँ पे स्टार्ट किया, बॉटम वाला जो बॉक्स है मेरा बॉटम के राइट के ओके, बॉटम है मेरा राइट का, वहां से स्टार्ट किया। और लेफ्ट है मेरा ओके, लेफ्ट है मेरा बॉटम का, बॉटम लेफ्ट है, वहां पे मूव होता जाएगा ओके। इस तरह से होता जाएगा। और तीसरा वाला जो बेसिकली सर्कल है, अगर इसको रिफ्रेश करा के दिखाओ तो लेफ्ट ओके, जो मेरा लेफ्ट है वहां से स्टार्ट किया ओके, लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की ओर मूव हुआ और बाद में जाके कहाँ पे गया हो, बाद में जाके यहाँ पे गया हो ओके। बॉटम में गया और किसके, लेफ्ट के बॉटम में गया और राइट के बॉटम में लास्ट में गया ओके। इस तरह से मैंने एनिमेशन क्रिएट किया। 3 है बेसिकली, एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, एक बीच में सर्कल है ओके। अगर इसको रिफ्रेश भी करा के दिखाओ तो 3 है, 1 2 3 ओके। तीनों के ऊपर एनिमेशन लगा के दिखाया मैंने ओके। एक है लेफ्ट मूवमेंट ओके, एक है लेफ्ट मूवमेंट हो रही ओके, एक लेफ्ट मूवमेंट हो रही, एक राइट मूवमेंट हो रही ओके, और एक बेसिकली सर्कल मूवमेंट हो रही। 3 तरह का एनिमेशन है, 3 तरह का एनिमेशन के नाम है। अब मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।